आज हम बैठे हैं मिस स्नेहा नायडू के साथ एंड इनकी जो जर्नी है वो सुन के आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, यानी कि हैरान परेशान हो जाओगे कि जो इन्होंने जिस जगह से स्टार्ट किया और जिस जगह पे पहुंचे वो एकदम, आप तारीफ भी एक शब्द कम हो जाएंगे उनके लिए. सो हाय स्नेहा. Hi, thank you so much, Saga, for having me on this podcast. Actually, I'm My very pleasure, grateful. my pleasure. It's our privilege that we got a chance to be with you. So, Sneha, our audience would like to know कि how did you started, like from आपका education से आप कैसे influencer तक पहुंचे? Okay. So basically, this journey has started in lockdown, and then तब मैं YouTube करती थी. Like I was a proper YouTuber. I started with cooking videos, and after that I switched. Like जैसे ही lockdown open हुआ, I started with food blogging. Back then I didn't knew what is food blogging, and also I just used to go with the groups जहाँ पे हम food blogging सब group मिलके ये करते थे, shoot करते थे for restaurants and cafes, and we used to get for like travel expense Oh, मिलता था. wow. Yeah, for 100-200 rupees travel expense मिलता था तभी. And तब पता नहीं था कि पेड कोलैब्स भी किए जाते हैं. कौन से ईयर की बात होगी ये 2019. 2019 गाइस, कोविड के पहले, प्री कोविड. Yes. तो स्नेहा जी प्री कोविड एरा से है. Correct. Yeah. Then last to last year, like 2022 में I started with Instagram, and then full time like इन्फ्लुएंसर नहीं बोलूंगी, क्रिएटर हूँ. Wow. So full time creator now. So 2022 में she started with Instagram and अभी 2024 चल रहा है. 2 साल में इन्होंने जो अपनी प्रोफाइल बनाई है, दिल खुश हो जाएगा आपका देखकर. और अगर आप फूड ब्लॉगर हो, मुंह में पानी आ जाएगा आपके. ऐसे ऐसे कुजीन्स डालती है ये फूड के, एंड शी इज एन अमेजिंग कुक एज वेल, बाय द वे, राइट? यस. सो आपका एजुकेशन किस चीज का है? मैंने एमएससी डेटा साइंस किया है. आई एम डेटा साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन. तो लाइक साइंटिस्ट. So finally we got a girl who is a rare combination of beauty with brains. That's so नहीं, nice of you to say. बहुत rare होता है ऐसे. Yeah. You are among the 5% category. Don't. नहीं, just kidding. Feminist लोग please, Yeah. मैं मजाक करता हूँ, मैं बहुत मजाक किया हूँ, तो इसको दिल पर बिल्कुल मत लीजिएगा. सब लड़कियां बहुत दिमाग वाली होती हैं. Yes, they are. So like data science किया, then I actually applied for jobs. और जहाँ पे like मैंने MSc actually लॉकडाउन में किया, तो उसमें भी like ऑनलाइन पूरा MSc लॉकडाउन में किया. हाँ. तो मुझे बुरा मत मानना, लेकिन आई फील वेरी सैड कि अब जो लोगों ने लॉकडाउन में पढ़ाई की वो लोग जी नहीं पाए वो कॉलेज वाली जिंदगी. हाँ. क्योंकि कॉलेज में जो मजा आता है वो लास्ट बेंच में बैठ के. ग्रेजुएशन तक तो आई हैव बीन टू कॉलेज, फिर एमएससी के लिए 1 year आई वेंट टू कॉलेज एंड 1 year वाज एट होम. तो वो पूरा ऑनलाइन क्लासेस. एक साल में आपका इन शॉर्ट एमएससी हो गया. एक साल तो रिटायरमेंट जैसा था. हाँ, ट्रू एंजॉय किया पूरा टाइम. देन आई गॉट टू नो जॉब अप्लाई करने के बाद कि मुझे लाइक डेटा साइंस में ज्यादा कुछ पता नहीं है, बिकॉज द क्वेश्चंस दे वर आस्किंग तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड थे और मुझे समझा कि आई नीड टू एक्सेल इन दैट. बट देन लाइक मेरे दिमाग में पता नहीं पहले से था कि जॉब नहीं करना है कभी भी. मुझे ये कॉर्पोरेट लाइफ पसंद नहीं है, ऑनेस्टली बोलूं तो. ऐसे शी इज अ तेलुगु बट शी थिंक्स लाइक अ गुजराती. जॉब नहीं करना है. हम गुजरातियों को बचपन से बताया जाता है जॉब नहीं करना, बिजनेस करना है, धंधो करवा लो. क्योंकि कंटिन्यूअसली एक ही काम रोज करना इज लाइक वेरी, माय ब्रेन विल शट डाउन इन 1 day ओनली. मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं पसंद है वो चीज. देन आई स्टार्टेड विथ जॉब किया मैंने, नहीं किया ऐसे नहीं है. अभी अगर ये करना है, फूड ब्लॉगिंग में कुछ करना है, ट्रैवल के लिए एक्सपेंस वगैरह करना है, हाँ, तो फिर हैव टू. तो मैंने वैसे प्रोफेशन चूज किया जो मेरे को पसंद है. मैंने टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया. टीचर भी रह चुके हैं ये. हाँ, मल्टी टैलेंटेड, ऑलराउंडर. तो मैंने यूएस कनाडा स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाया. आई यूज्ड टू टीच इन नाइट लाइक, एंड इन डे आई यूज्ड टू डू फूड ब्लॉगिंग. जो लोगों को लगता है कि यूएस कनाडा वाले लोग ज्यादा दिमाग वाले हैं, तो ये बोलते ना इल्यूजन आपके माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि इंडियन लोग उनको सिखाते हैं. तो फेसबुक और ये गूगल जैसी कंपनीज जो बड़ी बड़ी बनी है, उसके पीछे इंडियंस का बहुत योगदान है. क्योंकि मैक्सिमम एम्प्लॉइज जो वहाँ पे काम करते हैं वो इंडियंस है,
और जो हमारे इंडियंस है वही उनको कोडिंग सिखाते हैं, राइट? बट दे स्टार्ट एट वेरी अर्ली एज, लाइक बचपन से दे आर लाइक टीचिंग कोडिंग टू द चिल्ड्रन, सो दैट इज अ वेरी गुड पार्ट, लाइक वी शुड इम्प्लीमेंट दैट, ऐसे मुझे लगता है। तो जो बच्चे ये हाँ। वीडियो नहीं, बच्चे नहीं, आप लोग भी बहुत बड़े होते हो, तो आप लोग अगर ये सुन रहे हो इनको, कोई भी एज छोटी या बड़ी नहीं होती है। आप 10-11 साल के हो तो भी आप कोडिंग सीख सकते हो, और सीखना चाहिए इंसान ने, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, राइट? नो, आई हैव थॉट टू लाइक सीनियर केजी से फर्स्ट ईयर, लाइक फर्स्ट ग्रेड से लेके Wow. 10th ग्रेड तक, तो मतलब फर्स्ट ग्रेड से भी बच्चे सीखते हैं, लाइक तो इट्स लाइक जैसे क्रिकेट हो गया, ये हो गया, हाँ, वैसे कोडिंग हो एक्चुअली गया। इट डेवलप्स देयर लॉजिकल माइंड, इफ यू नो Wow. लाइक अबाउट आईटी, तो वो जो कोडिंग एंड ऑल है ना, वो आपका थोड़ा लॉजिकल माइंड मुझे बहुत परेशानी होती थी HTML का कोडिंग करने में। हाँ, आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड। हाँ, they become actually very smart because they are constantly thinking on what to do, तो ये रिजल्ट आएगा एंड ऑल, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। Yeah, it's a good thing, एजुकेशन it's a good में thing. वी शुड इम्प्लीमेंट। काश मैं भी सीख पाता। हाँ, लेकिन ठीक क्योंकि है। मुझे कोडिंग कब आया, व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, हाँ, राइट, लाइक तब से लाइक बहुत गैप हो गया ना, तो पहले से सिखाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। राइट। एंड कोडिंग सीखने का बहुत फायदा है ना, आप वेबसाइट्स क्रिएट कर हम्म, सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, एंड यू कैन डिजिटली मेक काफी सम स्मार्ट। गुड मनी एज वेल विद दैट, राइट? ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ, तो फिर उसके बाद टीचिंग के बाद फिर टीचिंग में भी मैंने लाइक टीचिंग भी इसीलिए किया, जैसे मैंने बोला कि आई वांटेड टू गेट एन आईफोन। इनको आईफोन लेना था, इसके लिए उन्होंने हाँ, टीचिंग किया, राइट? बेसिकली दैट, यस। तो उसका भी जर्नी ऐसा था कि व्हेन आई वाज टीचिंग देम, मैं लाइक 11:30 एट नाइट टू मॉर्निंग, आई यूज्ड टू टीच लाइक 7:30 तक। नाइट शिफ्ट? हाँ, नाइट शिफ्ट। 11:30 पीएम से 7:30 AM। 7:30 AM तक। हाँ, देखो, आई यूज्ड टू कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती है, और आईफोन भी ऐसे ही नहीं मिलता। इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ, दिन में सोना और रात को जागना, राइट? और वो कहावत है ना, सपने वो नहीं होते जो हम रात को सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें रात को सोने नहीं देते। और वही आईफोन का सपना इनका था, जिन्होंने इनको रात को सोने नहीं दिया। हाँ, बट आईफोन किस चीज के लिए वो भी बताना जरूरी है, Yes. फॉर कंटेंट, लाइक Wow. फॉर फूड ब्लॉगिंग बेसिकली, क्योंकि Wow. आई नो कि क्वालिटी कंटेंट जब तक आई डोंट वांट डिलीवर, तब तक अकाउंट ग्रो होना थोड़ा मुश्किल है। That's amazing. So guys, हाँ, हमेशा ये चीज मैं बोलता रहता हूँ लोगों को, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आज अगर आप कुछ भी खरीद रहे हो, अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो। ये फोन जो है वो एक लायबिलिटी होती है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप उसको एसेट भी बना सकते हो। एक आईफोन से आप पूरा मूवी भी शूट कर सकते हो। आईफोन की ब्रांडिंग थोड़ा फ्री में कर रहे हैं हम लोग, बट ठीक है, कोई नहीं। वो स्टीव जॉब्स भी याद रखेगा, अभी ऊपर से अपने को ब्लेसिंग्स Bless दे रहा करेगा। होगा, राइट? सो आप अगर कोई भी लायबिलिटी ले रहे हो, कोई कोई लोगों के लिए गाड़ी भी एक एसेट होता है, लेकिन आप उसका यूज क्या कर रहे हो वो फर्क पड़ता है। लेकिन इन्होंने उनका आईफोन का ड्रीम, जैसे बहुत सारे लोगों का होता है जस्ट फॉर शो ऑफ Show पर्पस, off। लेकिन इन्होंने उनको एक एसेट के तरह यूज किया। करेक्ट करेक्ट। यस, फिर आईफोन ले लिया आपने फाइनली? हाँ, बट आईफोन लेने से पहले आई वाज वर्किंग फॉर 1 month कंटिन्यूअसली, बट मैं लाइक 7:30 को आई यूज्ड टू वेक अप एंड 10:30 को आई यूज्ड टू बी इन ट्रेन फॉर फूड ब्लॉगिंग शूट। तो पूरा दिन आई यूज्ड टू शूट, अगेन नाइट में आई यूज्ड टू डू ये टीचिंग। हाँ, टीचिंग फॉर 1 month आई डिड, देन आई अर्नड अराउंड 60-65,000, देन आई टुक लाइक वन गो में, बिकॉज आई पर्सनली डोंट लाइक EMI सिस्टम। मैं अगर मतलब मेरा ऐसा है कि अगर हमारे पास नहीं है उतना, और अगर हम EMI पे ले रहे हैं, तो दैट डजंट मेक सेंस, दैट मीन्स यू आर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट, और अगर बाद में भी लाइक अगर उसका कुछ खर्चा आता है, तो यू विल अगेन नीड सम मनी। तो अगर वैसा नहीं इतना है तो क्यों लेना है? देन आई 100% डिड दैट एंड टुक इट। बट Wow. एक फनी इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि इफ यू नो माय इंस्टाग्राम, देन आई एक्चुअली अपडेट एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम। आपका इंस्टाग्राम कौन नहीं जानता? कौन कौन है जो स्नेहा नायडू का इंस्टाग्राम नहीं जानता? और अगर आप इनको फॉलो नहीं कर रहे हो तो फॉलो कर लीजिए गाइस, क्योंकि अभी आने वाले इनके जो प्लान्स है ना, आप सुन के हिल जाओगे। ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने मिलेगी जो आपको देख के मजा आ जाएगा, एंड प्लस आपको मोटिवेशन मिलेगा उस चीज के लिए, बिकॉज फूड ब्लॉगिंग, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, सब चीज, राइट? देन फनी इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि मैंने जैसे ही अपलोड किया कि 7:30 को अपलोडेड किया, ओके गाइस बाय, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, एंड 10:30 को आई वाज इन ट्रेन एंड वन ऑफ माय फ्रेंड मेट मी,
शी सेड अरे तूने अभी तो 7:30 को डाला था कि यू आर गोइंग फॉर स्लीप एंड अभी 10:30 को यू आर इन ट्रेन, तो सोई या नहीं, मतलब कैसे तेरा स्केड्यूल चल रहा है? एंड आई वाज लाइक ब्रो मेरे को कांदिवली जाना है, सो आई नीड टू लीव बाय 10:30 और 11 एवरी डे just so I be in field at So you used to sleep 1 daily p.m. for 3 hours. Yeah, at that for that 1 month I used to I was Guys, self मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टंट सिर्फ स्नेहा हाँ, नायडू कर सकती don't है, do it. तो कोई भी ये स्टंट घर पे ना करे, बिकॉज ये स्टंट रिकमेंडेड नहीं है हाँ और आपकी जान को खतरा हो सकता है। true प्लस मैंने ये स्टंट किया था एक बार, मेरे बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो गए थे, हाँ तो आप बिल्कुल ये स्टंट मत कीजिएगा। हाँ, कोई सदगुरु जी को फॉलो करता है तो वो अलग चीज है, हाँ 3 घंटे सोते हैं वो खाली, सोते हैं। लेकिन 6 to 7 hours ऑफ स्लीप बहुत जरूरी ज्यादा है। जरूरी है। तो आप लोग, तो फिर आपको कुछ डार्क सर्कल जैसा कोई इशू नहीं हुआ? काफी हाउ डू यू कुछ मेंटेन योरसेल्फ? कितने ब्यूटीफुल सी दिखते हैं। मैं एक चीज बताती हूँ, Yeah. इट विल साउंड वेरी क्लीशे बट when we are like so much into love for our profession ना, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती। ऐसा मैंने वो 1 month में ऑब्जर्व किया। लाइक मेरे को जो अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलता था, एक तो बच्चों से सीखा के, तो आई यूज्ड टू बी वेरी फ्रेश इन द मॉर्निंग। इतना मजा आता है हाँ उनको देख के। बहुत काफी मजा आता है। एंड दो चिल्ड्रंस वेयर ऑल्सो लाइक वेरी एक्टिव, वो कुछ ना कुछ नया सरप्राइज लेके आते थे। मैम आज हमने ये बनाया, टुडे वी Wow. गॉट यू दिस, टुडे वी मेड दिस, हमारे स्कूल में ये हुआ। तो काफी रिफ्रेशिंग टॉक्स होते थे। होल नाइट आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी हैप्पी यू नो। एंड इन द मॉर्निंग देन अगेन मेरा तो फेवरेट प्रोफेशन था ही Wow. फूड ब्लॉगिंग। तो उसमें फ्रेंड से मिलना, नए लोगों से मिलना, नए क्यूजिन ट्राई करना, एंड एवरीथिंग वाज लाइक अमेजिंग। Wow. तो मेरे को वो उतना फील नहीं हुआ, बट आई वोंट रिकमेंड एनीवन क्योंकि दैट कैन 3 एक्चुअली घंटा अफेक्ट। नहीं सोना है गाइस। हाँ, ये 6 to एकदम ओवर डेडिकेटेड पर्सन है, और ऐसे हाँ। सिर्फ कुछ प्रतिशत लोग हैं इस दुनिया में जो ऐसा कर सकते हैं। तो डोंट ट्राई दैट रिस्क। एंड हाँ। यू नो, आप सोइए अच्छे से। एंड क्योंकि बिकॉज आई फील हेल्थ इज वेल्थ। पहले आप हेल्थ कमाओगे फिर आप वेल्थ कमाओगे, नहीं तो अगर आप वेल्थ कमाने के चक्कर में हेल्थ गवाओगे तो वो वेल्थ आपको हेल्थ कमाने के लिए वापस यूज करनी पड़ेगी। थोड़ा डीप है, I लेकिन do understand. जिसको समझ गया उसको समझ गया, क्योंकि हेल्थ रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए है लेकिन उसके बाद भी आप हेल्दी नहीं हो, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपको डायबिटीज की बीमारी है, आप चल फिर नहीं पा रहे हो, आपका मटका बाहर है, so you won't be able to enjoy the life guys. So be healthy and then you will be able to utilize the wealth. लेकिन मेहनत में कमी मत छोड़िएगा। हार्ड वर्क का ये एग्जांपल आप इनसे सीख सकते हो कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया वो अपने सपनों को अचीव करने के लिए, और वो सपने जिस चीज से अचीव होने वाले थे, इनका सपना था एक फूड ब्लॉगर बनना। फूड ब्लॉगर बनने के लिए इनको क्या चाहिए? एक अच्छा आईफोन चाहिए। आईफोन के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा? सिखा के आएगा। तो उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस करके पूरी रात भर जाग के वो आईफोन के लिए मेहनत किया। फिर उनको जब वो आईफोन मिला, उसके बाद उन्होंने अपने प्रोफेशन को, उनका जो ड्रीम था उसको परस्यू करने के लिए वो किया, और उसके बाद कामयाबी आज देख रहे हो। नहीं तो वो सागर विसावाडिया के साथ पॉडकास्ट में नहीं बैठी होती। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कैसा लग रहा है आपको सागर विसावाडिया के? आपने कभी सोचा था कि आपको मेरे साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा? नहीं, डेफिनेटली इट्स माय प्लेजर। आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड यू आर अ वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी। लाइक आई मस्ट Okay. से वी वर टॉकिंग बिफोर पॉडकास्ट एज वेल एंड यू आर लाइक अमेजिंग पर्सन आई हैव Wow. मेट। लड़कियों से बहुत कम तारीफें मिलती है मुझे, बट या आज के दिन में इनकी पहली तारीफ है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ग्रेट। सो ये था उनका आईफोन वाला जर्नी। अभी इन्फ्लुएंसर बनना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। लाइक कि अभी आज बहुत सारे हमारे दर्शक है जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते होंगे। बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो? आपको देख कैसा लगता है? अरे लाखों रुपए मिलते हैं, एंड एक्चुअल में मिलते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत तगड़ा पैसा मिलता है। वो गाना बजता है मन में, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। और एक्चुअल में मैं बताऊंगा नहीं, रिवील तो नहीं कर सकता, लेकिन शी इज वेरी रिच बाय द वे। सो या, बट आप इनको रियल एस्टेट नहीं पिच कर सकते क्योंकि इनको हमारी डील साइन हो गई है कि इनको अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो सागर विसावाडिया के थ्रू खरीदेंगे, राइट? यस डेफिनेटली। तो इनको कभी भी प्रॉपर्टी खरीदनी होगी बेस्ट इन द फील्ड। यस, बेस्ट मैन। सो बेस्ट मैन वो तो शादी में बेस्ट मैन होता है, बट कोई दिक्कत नहीं। रियल एस्टेट में बेस्ट मैन का किताब मुझे स्नेहा नायडू जी ने दे दिया है। यस यस डेफिनेटली। सो प्रॉपर्टी मेरे थ्रू खरीदेंगे, तो यहाँ पे बहुत पैसा है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू गो इनटू फूड ब्लॉगिंग? सिर्फ ऐसा
और भी चीजें होती है, लेकिन फूड ट्रैवल लाइफस्टाइल क्यों? सी बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला कि आई एम नॉट द पर्सन हु वांट्स टू वर्क 9 to 5. आई एम नॉट एट ऑल दैट पर्सन. आई हैव नेवर लाइक द आइडिया ऑफ इट. सी ऐसा नहीं है कि सम थिंग्स वर्क फॉर सम पीपल, समथिंग डजंट वर्क फॉर सम पीपल. सो कुछ लोगों को होता है कि उससे हैप्पीनेस मिलता है, मेरे को नहीं नहीं मिला ऑनेस्टली मैं बोलूँ वाओ। तो आई न्यू कि मेरे को एक्सप्लोर करना ज्यादा अच्छा लगता है, नए नए प्लेसेस, नए नए लोगों से मिलना, बात करना, कम्युनिकेट करना, उनकी जर्नी जान लेना, मेरी जर्नी बताना, तो मेरे को ये काफी पसंद है. एंड अगेन फूड तो सबका फेवरेट पार्ट होता है. तो अगेन लाइक ये सब कॉम्बिनेशन मिला के आई थॉट ओके चलो फूड ब्लॉगिंग इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू इन दैट प्रोसेस. बट अगेन लाइक वो लाइक जब पेरेंट्स की बात आती है तो यू नो कि हाउ मच दे विल फील कि यार एमएससी करा के दिया हमने, इतना सिखाया, एंड देन शी इज गोइंग इनटू दिस प्रोफेशन, तो दैट कितना वाज अगेन हार्ड. मैं आपका ये चीज समझ सकता हूँ हाँ. गाइस. मैं भी एक टाइम पे, पहले मेरा सपना था पायलट बनने का. ओह. फिर मैं पायलट नहीं बन पाया. फिर मैंने कॉमर्स ले लिया. फिर मैंने सीए करना स्टार्ट किया. सीए में मेरे पेरेंट्स ने 50,000 की फीस भरी थी. ओह. और 2 महीने बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं करना. नहीं, मतलब मुझे पता चल गया कि मैं सीए के लिए नहीं बना हूँ, ना ही सीए मेरे लिए बना है. तो उसके बाद मैंने दूसरी डिग्री ली. फिर उसके बाद मैं जाने वाला था कनाडा. वो जाना कैंसिल हो गया. फिर उसके बाद मैंने यहाँ से ही एमबीए किया. एंड एमबीए करने के बाद लोग क्या करते हैं, प्लेसमेंट लेते हैं. और मैंने डिसाइड किया मैं प्लेसमेंट नहीं लूंगा. तो माँ बाप ने बोला कि इतना लाखों रुपया बचपन से अभी तक खर्चा किया, हाँ. क्या फायदा हुआ? तो आई कैन रियली अंडरस्टैंड द पेन कि इतना टाइम डाला, इतना सीखा. तो लोग ऐसे पूछते होंगे ना कि इतना ही जब यही करना था तो इतना पढ़ाई क्यों किया? एग्जैक्टली. तो आई कैन टोटली रिलेट टू योर सेल्फ. तो उसके बाद फिर क्या हुआ? एक्चुअली ये काफी फनी स्टोरी है एंड अगेन आई वोंट रेकमेंड एनीवन डूइंग दिस. अगेन अ स्टंट ओनली बाय स्नेहा नायडू. मैं इट वाज एक्चुअली अ स्टंट. या इनके ऐसे थोड़े जो स्टंट्स है ना, वो हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे और बाद में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल देंगे इनका नॉमिनेशन. तो कोई ना कोई चीज का मिल जाएगा. मिल जाएगा. फर्स्ट गर्ल हु वाज स्लीपिंग फॉर 3 hours कंटिन्यूअस 1 month. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले अगर आप देख रहे हो तो इनको डीएम करिएगा, आपके पास और एक रिकॉर्ड आ जाएगा. अच्छा, ये स्टोरी ऐसे हुआ कि वन डे लाइक माय मॉम ऑलवेज बीन अगेंस्ट, लाइक पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस प्रोफेशन. उनको लाइक पेरेंट्स आर वेरी स्वीट. दे उनको ऐसे लगता है कि हमारा बच्चा अगर कोई अननोन में जा रहा है जिसका कोई एक पाथ नहीं है ऑलरेडी, अभी पता नहीं है लोगों को कि जैसे पहले गवर्नमेंट जॉब था तो लोगों को लगता है गवर्नमेंट जॉब इज वेरी सिक्योर्ड वन. देन आया प्राइवेट पे चलना सीखो क्योंकि चलो ठीक है ये गवर्नमेंट जॉब पे सिक्योर्ड एक चीज कहना चाहूंगा मैं इन लोगों को. आज भी गांव में ऐसा चीजें मैंने सुना है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो लड़कों को लड़की नहीं मिलती है. दैट इज ट्रू. एंड आई एम लाइक शॉक्ड. गवर्नमेंट जॉब ऐसा मुंबई में भी होता था पहले, लेकिन अभी जो मेट्रो सिटीज है मुंबई, बैंगलोर और सब में नहीं होती है. लेकिन आई एम शॉक्ड. और गाइस मैं आपको बोलूंगा, जितने भी लड़के, क्योंकि लड़कों को ज्यादा रहता है ना, वो तभी लड़की मिलती है. अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता. गवर्नमेंट जॉब में 20,000 कमाओगे, 50,000 कमाओगे, 1 लाख कमाओगे, खुद का बिजनेस डाल दो और सामने वाले को बोलो कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, 10 लाख रुपए महीने कमाता हूं मैं, फर्क ही नहीं पड़ेगा. वो सामने वाला लड़की लाके आपके घर पे दे देगा, शादी कर लो आप. सो गाइस, गवर्नमेंट जॉब मत कीजिए. जो भी कीजिए उसमें बेस्ट रहिए. आप बेशुमार पैसा कमाओगे और पैसा ज्यादा जरूरी है. राइट, करेक्ट. पैसा ही ज्यादा जरूरी है. आप फिर गवर्नमेंट जॉब करके अगर 50,000 रुपए कमा रहे हो, या खुद का बिजनेस करके अगर 10 लाख कमा रहे हो, या प्राइवेट जॉब में 5 लाख रुपए कमा रहे हो, विच इज बेटर. राइट, करेक्ट. वही अल्टीमेटली पेरेंट्स भी वही सोचते हैं कि अगर ये कोई प्रोफेशन में जाएगी तो हाउ शी विल अर्न, क्योंकि ये एक पाथ अभी तक भी लोग इसे जॉब नहीं मान रहे. लाइक कंटेंट क्रिएशन इज नॉट अ स्टिल इट्स नॉट अ जॉब. पीपल वोंट कंसीडर इट एज अ प्रोफेशन, लाइक प्रोफेशन आई एम सेइंग. तो आप क्या बोलते हो अभी? सपोज जैसे कि कोई लड़के हैं जो आपका पॉडकास्ट देख रहे रहेंगे, तो अगर वो लोग फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर है तो क्या उनको ऐसे रिश्ते मिलने में प्रॉब्लम होगा? कि क्या वो बोलना चाहोगे आप इस चीज के लिए? सी जो लाइक एवरी कंटेंट क्रिएटर हैज हिज ओन जर्नी. और अगर उनको लगता है कि ये कंटिन्यू कर सकते हैं, ही इज वेरी लाइक दैट पर्सन इज वेरी इनटू ग्रोथ और कंटिन्यूअसली वो सीख के कर रहा है बंदा, तो ऑब्वियसली ही कैन डू इट इन लाइक लॉन्गर वे में. बट अगर वो ऐसे ही है कि चलो जैसे चल रहा है चलने दो टाइप में, तो फिर एक
स्पॉट पे आके ही विल स्टॉप. ओके, सो आपको गरीब कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना है, अमीर कंटेंट क्रिएटर बनना है. नहीं, दैट पर्सन शुड ऑलवेज बी इवॉल्विंग. मेरे को ऐसा लगता है एज अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि Okay. वही वो लॉन्ग रन में चलेगा, अदरवाइज वो स्टॉप हो जाता है ग्रोथ. यस. लाइक यू नो ना, लाइक बहुत लोग हैं जो शॉर्ट स्पैन में काफी वायरल हो जाते हैं, बट देन दे गो डाउन, यस. राइट? आ सो जाओ. दैट्स द हाँ. डोंट डू दैट. So, guys, आपको अपग्रेड करना हम्म. पड़ेगा, आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा. सृष्टि का जो नियम है वो है परिवर्तन. भागवत गीता में भी ये लिखा है कि अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको बदलना पड़ेगा. अगर आप बदलने से डरते हो तो आपको कामयाब बनाएगा कौन? एंड जैसे ही लाइफ ये शुरू हुई है ना, तब से ही चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट. बाकी कोई चीज कांस्टेंट नहीं है. जब मिलियंस ऑफ इयर्स पहले डायनासोर्स थे, वो डायनासोर्स आइस एज आया तो वो सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए. लेकिन जो डायनासोर्स ने अपने आप को अडेप्ट किया वो पानी में चले गए. आज जिनको हम क्रोकोडाइल के नाम से जानते हैं, वो आज भी जीवित है. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, पानी के अंदर चले गए, इसके लिए वो बच गए. तो उसी तरीके से आपको भी अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि हर साल, इनफैक्ट हर 5-10 साल में ट्रेंड चेंज होता है. किसने सोचा था आज इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, यूट्यूब के जरिए. लेकिन लोग कमा रहे हैं ना. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ट्रेंड के हिसाब से चेंज किया. आज भी जो ऑफलाइन मार्केटिंग में लगे हैं, कुछ नहीं हो रहा उनका. करेक्ट. और बड़े से बड़ी कोडैक जैसी कंपनी भी गायब हो गई क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदला नहीं, डिजिटल कैमरा में नहीं आए. और ये जिससे आप वीडियो शूटिंग हमारा देख रहे हो, उन्होंने अपने आप को बदला, डिजिटलाइजेशन किया, तब जाके वो लोग आगे बढ़े. नोकिया की स्टोरी भी आपने सुनी होगी. नोकिया ने ना बोल दिया था हम अपने आप को एंड्रॉइड में नहीं बदलेंगे. तो इसके लिए नोकिया भी, जो नोकिया वन ऑफ द बेस्ट 70% मोबाइल्स जो सेल होते थे वो नोकिया के होते थे. नोकिया ने बोला हम नहीं बदलेंगे, हमें जरूरत नहीं है बदलने की. लेकिन धीरे 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 वीवो ने और दूसरे ब्रांड्स ने अपने आप को एंड्रॉइड में डाल के अच्छी सर्विसेज देना प्रोवाइड किया. एंड आज रेस्ट इज हिस्ट्री. ओप्पो, वीवो, ये सारे कितने अच्छे ब्रांड्स हो गए. सो चेंज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड प्लस सेकंड जो बात इन्होंने की, वो बात की कंसिस्टेंसी की. कंसिस्टेंसी इज द की. अगर मैं आपको बोलूं आज खाना खाओ, अगले 5 दिन तक खाना मत खाना, तो कुछ होगा? बॉडी बनेगी आपकी? बॉडी क्या बनेगी, जो है वो भी उतर जाएगी. तो आप कंसिस्टेंटली खाते हो ना. आज अगर मैं आपको बोलूं अगले 2-3 दिन तक मत सोना, आप रह पाओगे उसके बिना? नहीं रह पाओगे. वो कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा. तो उसी तरीके से अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, तो रोज रोज वीडियो डालने पड़ेंगे. एक वीडियो नहीं होगा वायरल, दूसरा वीडियो नहीं होगा, तीसरा तो होगा, चौथा तो होगा. और अगर 100 वीडियोस भी वायरल नहीं हुए, गारंटी के साथ कहता हूं 101वां वीडियो वायरल हो जाएगा. श्री कृष्ण भगवान को मैं बहुत फॉलो करता हूं. तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म करते रहो, फल की चिंता में मत रहो. कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा. खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझी से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. वो एक गाना सुना होगा आपने, आशा है, आशा है मूवी का. उसमें एक डायलॉग है जो मेरे बहुत दिल के करीब है. कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा. यानी कि ऐसा मेहनत करो कि भगवान भी मजबूर हो जाए और बोले कामयाबी इसको मिलनी चाहिए, यह हकदार है कामयाब बनने का. उसी तरीके से स्नेहा ने जो मेहनत की है, उसकी कामयाबी उसको मिली. तो स्नेहा, आपने जो ये बताया, तो अभी आप वीडियोस डालते रहे, कितने टाइम बाद, या आपका कौन सा नंबर का वीडियो आपका वायरल हुआ? मैं आपको स्टंट बताती हूँ पहले. हाँ, वो स्टंट पे थे हम. राइट. वो स्टंट ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स, जैसे मैंने बोला, ऑलवेज बिन अगेंस्ट टू दिस. तो उनको ऐसा लगता है ये प्रोफेशन से ये कुछ अर्न नहीं कर पाएगी. तो हर एक वीडियो के, मतलब हर एक शूट के पहले माय मॉम यूज्ड टू से नहीं जाना, आज देखो नहीं जाना, मत जा, क्या है ये सब, मत कर. आई यूज्ड टू शो हर के प्रोफाइल्स के, अरे जिन्होंने किया है दे आर वेरी सक्सेसफुल, बट शी यूज्ड टू से. तो लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम भी होता है ना उस चीज में. As a girl, you have to face a lot of difficulties. That is also very true in that way. तो मैंने फिर, वैसे मेरे घर पे कभी ऐसे कंपैरिजन हुआ नहीं है कि यार, क्योंकि आई एम अ सिंगल चाइल्ड,
तो मेरे घर पे ऐसे कभी Wow. कंपैरिजन तो नहीं हुआ है। तो आप ही घर की बेटी भी हो, बेटा भी हो। हाँ, लाइक दैट वे ओनली। बट ये प्रोफेशन से लेके मॉम को ये ऐसे लगता था कि पता नहीं अर्न कर पाएगी या नहीं, या फिर टाइम वेस्ट हो रहा है इसका, जॉब देखने का टाइम आ गया है, ऐसे सब होता। तो वन डे संडे का दिन था, मेरे को अभी भी याद है, एंड माय मॉम सेड नहीं जाना है आज। आई गॉट फुल्ली रेडी, मैं ब्रेकफास्ट करने जस्ट किचन में गए, मॉम सेड नहीं जाना मतलब नहीं जाना। तो आई वाज लाइक, मैंने ऑलरेडी कमिट कर दिया ब्रांड को, रेस्टोरेंट को, दैट आई एम कमिंग टुडे, और अगर मैं नहीं जाऊँ तो फिर कैसे होगा। तो मेरे मम्मी ने तो बोल दिया अभी कि नहीं जाना, तो अभी मम्मी के आगे कौन बोलेगा कि जाना ही है, या रो के भी होगा ही क्या। तो मैंने थोड़ा ऐसा रो के बोल दिया कि मम्मी मेरे को जाना पड़ेगा ऐसे ऐसे। देन आई गॉट वेरी एंग्री, और मैं ना बेड पे जाके ऐसे सो गई, और फिर मैं ऐसे देख रही हूँ ऊपर फैन चल रहा है धीरे धीरे धीरे। आई वॉज लाइक ब्रो, आज अगर मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं लेती हूँ, और मेरे को पता है कि ये प्रोफेशन में कितना पोटेंशियल है, अगर मैंने आज कुछ स्टेप्स नहीं लिया तो आई वोंट बी एवर लाइक एबल टू डू दिस अगेन। क्योंकि आज एकदम मतलब एंड हो गया, रास्ता ही खत्म हो गया था मेरा। क्योंकि मम्मी ने बोल दिया आज के बाद जाना ही नहीं, आज नहीं जाना मतलब इसके बाद कभी जाना ही नहीं, अगर तेरे को जाना है तो फिर यू विल फेस लाइक लॉट ऑफ डिफिकल्टीज फ्रॉम आवर साइड। तो फिर मेरा ऐसे हो गया, आज अभी के अभी कुछ करना पड़ेगा। 10:30 का टाइम था, आई जस्ट लाइक गॉट अप, मैं ऑलरेडी रेडी तो हो ही गई थी। मैंने बोला आज का दिन तू याद रखेगी अगर आज तू स्टेप्स लेगी तो। ऐसे खुद से बोल के मैं उठ के जस्ट टुक माई बैग, टुक सम मनी, और मैं भाग गई ट्रेन लेके मरीन्स पे। मैंने बोला आज मैं घर पे जाऊंगी दीपिका पादुकोण जैसे भागी थी वो ये जवानी है दीवानी में। हाँ चिट्ठी लिखी थी आपने? नहीं, वो गीत ने बोला था ना, जैसे गीत पता है आपको? हाँ, जब भी मेट वाली, मैं तो भाग रही हूँ। मैंने वैसे बोला मैं तो भाग रही हूँ भाई, आज मेरे को कुछ नहीं पता, आई एम जस्ट रनिंग। और मैं चली गई मरीन्स पे। एक्चुअली हुआ क्या उसमें कि इनको नहीं पता कि मैं भाग गई हूँ, इनको लगा कि ये गई होगी कहीं पे। तो उन्होंने मेरे को कॉल नहीं किया, किसी ने भी मेरे को कॉल नहीं किया। मेरे को कॉल आया मेरे अंकल का, एंड उनका पॉइंट कुछ अलग ही था। ही वाज एक्चुअली ही इज वेरी क्लोज टू मी, मतलब मैं उनसे सब चीजें शेयर करती हूँ, और मैं सब बताती हूँ कि मेरे को ये लोग नहीं करने दे रहे ये प्रोफेशन में, आई नो कि कितना पोटेंशियल है ये वो। एंड ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड मी, ही इज ऑलवेज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव, हमेशा से। तो मेरा ऐसे हुआ, उनका कॉल आया, तो मैंने उनको बोला, मतलब मराठी में ऐसे मैंने बोला कि तू क्यों कॉल कर रहा है, मैं नहीं आने वाली घर पे। तो ही वाज लाइक नहीं आने वाली मतलब मैंने देखो एक्चुअली इसलिए कॉल किया। मराठी में कैसे बोला? हाँ, मराठी में भी मैंने बोला की तू कशाला कॉल केलास मला, मी नाही येणार आहे घरी। मैं बहुत रो रही थी एक्चुअली, स्टेशन पे, सीएसटी स्टेशन पे बाहर जाते जाते आई वाज वेरी क्राइंग कि मैं नहीं आने वाली, तूने क्यों किया। और उसका कॉल आया तो आई गॉट वेरी इमोशनल, क्योंकि इज वेरी क्लोज टू मी ना, तो मैं और इमोशनल हो गई कि इसका भी कॉल, मतलब मेरे को लगा कि मेरे पेरेंट्स ने इसको बता दिया कि यार ऐसे ऐसे ये निकल गई है घर से, ऐसा कुछ। मेरे को लगा इनको पता है। उसने मेरे को कॉल इसलिए किया था क्योंकि तेरा पार्सल आ रहा है आज, और समथिंग फॉर दैट रीजन। तो आई वाज लाइक, वो मेरे को बोल रहा है नहीं आ रही, मतलब अरे एक्चुअली पार्सल कुछ आ रहा है तो इसलिए मैं कॉल कर रहा था। मैंने बोला अच्छा हाँ क्या? तो मैंने बोला मेरे को लगा तेरे को बताया रहेगा लोग ने कि मेरे को नहीं जाने दे रहे ये मेरे पेरेंट्स। तो बोलते नहीं कुछ नहीं बताया, क्या हुआ मेरे को पूछ रहा है। और ना मैं, वो होता है ना 6 सीटर, उसमें बैठ गई थी, मरीन्स जा रही थी, ठीक है, वो 6 सीटर मरीन ड्राइव, हाँ मरीन। 6 सीटर क्या? वो जो होता है ना ऑटो रिक्शा होता है, 6 सीटर जो होता है, ऐसे बैठते हैं। तो तभी अभी लाइक आई वाज सिटिंग इन दैट, और मेरे बाजू में बैठे थे 8 लोग, मतलब 6 लोग सॉरी। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे बाजू में 6 लोग बैठे, सामने ड्राइवर है और आगे 2 लोग बैठे। और मैं कॉल पे बोल रही हूँ मैं नहीं आने वाली आज घर पे, मैं नहीं आने वाली आज घर पे, और मेरे को नहीं आना, उन लोग से तू बात कर, मैं नहीं आने वाली, मेरे को नहीं ये करने दे रही। एंड आंटी सिटिंग बिहाइंड मी वाज लुकिंग मी एट दिस, ऐसा देख रही है ऊपर से, ऐसा कि ये बंदी को क्या हो गया, ये अचानक से रो रही है जोर जोर से। एंड वो भी हो गया, उनको लगा कि ये भाग के तो आई है पर पता नहीं क्या रीजन से आई है। एंड दे गॉट वेरी कंसर्न, वो मेरे को देखते जा रही है, बट आई वाज लाइक इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं मेरे ही स्ट्रेस में थी, तो मैंने उससे बात करते करते मैं रो रही हूँ। वो सब हुआ, उनको उसने ड्रॉप किया, आई थिंक उसने गेटवे ऑफ इंडिया पे उन लोगों को ड्रॉप किया, मेरे को मरीन ड्राइव लेके जाना था। वो ड्राइवर वो बाद में मेरे को बोलता है दीदी कुछ प्रॉब्लम है क्या? कैन आई हेल्प यू? मैंने बोला नहीं भैया नहीं, आप मेरे को हेल्प मत करो, मेरा लाइफ ही ऐसा है। सेम लाइक गीत और जब भी हाँ, मैं फुल रोते रोते बोल रही हूँ नहीं भैया मेरे को मरीन ड्राइव छोड़ो, मेरे को मेरा लाइफ ही ऐसा हो गया। बोलते दीदी ऐसा कुछ करना मत, सब सही होता है। मैंने बोला हाँ भैया हाँ। मतलब पीपल इन मुंबई आर सो स्वीट कि आपको ऐसे लोग कहीं पे भी नहीं मिलेंगे इन वर्ल्ड। ईस्ट और वेस्ट, मुंबई इज द बेस्ट। ट्रूली मतलब
मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया ना, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं आपको कि अलग ही मजा है उनका। Right. तो टैक्सी ड्राइवर्स आर द बेस्ट, मैं तो ये बोलूंगी। हाँ। मतलब जो काली टैक्सी पीली वाले हैं ना, ड्राइवर्स, यू आर द बेस्ट। दे हैव माय हार्ट। क्योंकि मैं अभी भी कहीं पे भी जाती हूँ, अगर वो मैं गलती से मतलब उबर वगैरह नहीं किया, अगर टैक्सी में बैठ गई ना, इतना अच्छा इंसाइट देते हैं, कुछ ना कुछ चीज पे दे आर टॉकिंग। मतलब इतना हाँ, एक्सपीरियंस है ना उनको, इतने साल का मुंबई का। बेस्ट पीपल। स्पेशली जो खाने पीने वाले लोग हैं उन लोग की बहुत हेल्प होती है। पीने वाले लोगों को डोर डोर तक छोड़ भी देते हैं। हाँ, दे रिक्शा आर वेरी ड्राइवर्स और केयरिंग टैक्सी एज वेल। ड्राइवर्स। हाँ, यस यस। तो वो अंकल को मैंने बोला हाँ। नहीं अंकल ऐसे ऐसे, तो उन्होंने मेरे को समझाया। देन मेरे अंकल का कॉल आया, मैं एक्चुअली फोन स्विच ऑफ कर दिया था वो टाइम तक, मैंने बंद कर दिया। मैंने बोला अभी आज किसी से बात नहीं करूंगी, फोन बंद कर दिया। देन माय अंकल अगेन स्टार्टेड कॉलिंग मी, तो मेरे को ऐसा लगा कॉल शायद कर रहे होंगे, तो मैंने फोन ऑन कर दिया। मेरे को बोलता है घर पे आ जा। तो आई वाज लाइक मैं नहीं आऊंगी घर पे, मेरे को जब तक ये लोग आज अगर अग्री नहीं करते ये चीज पे, तो मैं घर पे नहीं आने वाली। तो मैंने डिसाइड कर लिया था, मेरे को नहीं पता कैसे करने वाली हूँ, शायद शाम को शायद जाती भी घर पे, जाती कहाँ मैं। हाँ, धमकी तो देने निकली पर स्ट्रेटेजी जाती स्ट्रेटेजी गाइस। तो मैंने फिर उसने बहुत बोला कि नहीं तू आ जा, मैं घर पे ही बैठा हूँ तेरे, अभी जस्ट आया हूँ मैं घर पे, मैं बात कर रहा हूँ मॉम डैड से, तू आ जा घर पे। देन आई थिंक 4 o'clock को 5 o'clock को आई केम होम। तो माय मॉम डैड वाज लाइक, माय मॉम वाज क्राइंग कि ऐसे कैसे जा सकती है। माय डैड वाज लाइक हम लोग को इतना सारा काम था आज दिन भर, तेरे वजह से पूरा ये हो गया, क्या जरूरत है ऐसे सब नाटक करने का ये वो। मैंने बोला अगर आज तुम लोग अग्री नहीं करते हो ये चीज करने पे तो मैं नहीं। तो माय मॉम एंड आई कम टू अ डिसीजन वेयर आई विल डू अ जॉब एंड आई विल डू दिस प्रोफेशन। मतलब मैं दोनों साथ में नहीं करूंगी, मतलब एक ही नहीं करूंगी, मतलब मैं इसको सिर्फ प्रायोरिटाइज नहीं करूंगी। क्योंकि माय मॉम यूज्ड टू फियर कि इसका कुछ नहीं होने वाला, इसमें ये क्या प्रोफेशन है क्यों, मतलब उनको कोई आइडिया ही नहीं था। देन व्हाट आई डिड, तभी मैंने जॉब किया फिर वो कोडिंग का, विच आई टोल्ड यू। तो फिर इसीलिए आई स्टार्टेड डूइंग जॉब। और मैंने फिर उसमें भी मैं एक्चुअली एक चीज बताती हूँ सागर, मैं वही काम करती हूँ जो मेरे को दिल में लगता है कि मैं 100% दे रही हूँ। अगर मेरे को लगता है कि भाई मैं नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली मैं मेरा तो टाइम वेस्ट कर ही रही हूँ, सामने वाले का भी टाइम और वैल्यू वेस्ट एज कर अ रही हूँ। बॉस मैं समझ सकता हूँ। हाँ। कितने सारे लोग हम्म। ऐसे ही उनके काम काम करते हैं, को बहुत सारे हाँ पसंद नहीं है, फिर नाम भी के लिए काम मजबूरी करते हैं। मजबूरी की वजह से करते हैं। हाँ, तो मजबूरी के लिए काम नहीं करने का, हाँ, दिल से करो, करना है तो एग्जैक्टली बॉस को भी अच्छा लगेगा और आपको खुद को भी रात में ऐसा अच्छी नींद आएगी, आह मजा आ गया। मजा आ गया नहीं तो यार फिर पेड़ पौधों में और तुम्हारे। हम लोग में क्या फर्क हो गया? वी आर जस्ट फॉर एग्जिस्टेंस, डोंट लिव फॉर एग्जिस्टेंस। ट्रू। यस। तो फिर मैंने कोडिंग का भी वही डिसाइड किया, अगर मैं एक हफ्ता एक महीने तक अगर इफ आई एम एंजॉयिंग दिस जॉब आई विल कंटिन्यू। और हुआ ऐसे कि जैसे ही मैंने कोडिंग का स्टार्ट किया आई वाज लाइक तो फिर आपको परमिशन मिल गई करने के लिए? हाँ, तो दोनों कर सकते थे ना। मैं तो पहले ऐसे क्रेजी वाह। हो गई थी, मेरे को एक ही चीज करना है, यही करना है। बट देन उनका भी पॉइंट सही था जो मेरे को नहीं दिख रहा था तभी। देन व्हेन वी सैट एंड टॉक अबाउट इट, तो मेरे को समझ गया कि चलो उनका भी वैलिड है। डिस्क्लेमर दे देता हूँ गाइस, घर से भागने का स्टंट मत कीजिएगा। आप प्लीज। गीत नहीं हो, ना ही आप स्नेहा दीपिका हो। पादुकोण हो, या ना ही स्नेहा नायडू हो, स्नेहा। राइट? ये सिर्फ इन लोग ही कर सकते हैं। लेकिन वो एक भागने का नहीं था, वो एक स्टंट था, हाँ, एक और प्लान्ड लकीली स्ट्रेटजी मेरे लिए स्टंट। वर्क हुआ। अगर यस। किसी के लिए नहीं हुआ तो पेरेंट्स बोलेंगे चले जा, मत आ घर पे। फिर फिर क्या फिर करोगे? क्या ये करोगे? बैकफायर भी कर सकता है आपके ऊपर। लेकिन इसका तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से और शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है उसको मदद करने के लिए। सो इन्होंने बहुत सच्चे दिल से और शिद्दत से चाहा था कि इनको इन्फ्लुएंसर बनना है और इनको कामयाब बनना है इस फील्ड में। इसके लिए उन्होंने स्टैंड लिया। आप भी बहुत सारी चीजें करना चाहते होंगे लेकिन आप डरते होंगे या आपके पेरेंट्स मना करते होंगे। मैं वही डायलॉग बोलना चाहूंगा, बता दे अपने पापा को कि तू फोटोग्राफर बनना चाहता है। 3 इडियट्स का डायलॉग याद है ना? तो उसी तरीके से बता दो आपके पेरेंट्स को। मुझे देख के अगर आपको ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में मिलियनर बन सकते हो तो बता दो अपने पापा को कि आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बनना चाहते हो। क्योंकि वो कहावत है ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर्स इन दिस वर्ल्ड आर क्रिएटेड इन रियल एस्टेट। सो अगर आपको रियल एस्टेट बनना है तो डीएम मी और यू कैन सेंड योर सीवीज टू मी ऑन माई मेल आईडी, नीचे दिया गया, या अपना सीवी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको मौका दूंगा, अपॉर्चुनिटी दूंगा। एंड अगर आप कोई भी चीज चाहते हो सो फाइट फॉर इट। बिना फाइट किए किसी को भी कुछ भी नहीं मिला। एंड पेरेंट्स आपके जनरेशन के नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे आपको, लेकिन आपको वो उनको कन्वे करना पड़ेगा। अगर कन्वे
करने के बाद भी नहीं समझ रहे तो जिद करो। अगर थोड़ी जिद करने से आपको जो आपको चाहिए, आपको कामयाबी मिलती है, तो जिद करने में कोई बुरा बात नहीं है। बचपन में आपको ट्रिप पे जाना था तो आप जिद करते थे ना, कब तक करते थे? जब तक आपको हाँ ट्रिप नहीं पे बोलते। जाने के लिए हाँ नहीं बोलते थे। तो इसमें भी, रियल लाइफ में भी कब तक जिद करनी चाहिए? जब तक आपके पेरेंट्स आपको हाँ नहीं बोल देते। लेकिन वो एक अच्छे कारण के लिए होनी चाहिए, अच्छे कॉज के एग्जैक्टली। लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे ये लड़की हम्म पसंद है, मैं इसके साथ ही शादी करूंगा और मैं इसको भगा के लेके जाऊंगा। ऐसी सब चीजों के लिए जिद मत कीजिएगा। कोई अच्छी चीज के लिए अगर आपको जिद करनी है तो करिए, और रुकावटें आएगी, क्योंकि नो रोड टू सक्सेस इज विदाउट पॉट होल्स एंड स्पीड ब्रेकर्स। कभी भी है ना, ऐसा अगर होता ना रास्ता सीधा, कार्डियोग्राम देखा ना आपने, जिसमें सीधी लाइन होती है ना, वो मर जाता है इंसान। तो लाइफ भी अपनी ऊपर नीचे तभी अच्छी चलती है, तभी मजा आता है जीने का। तो उसी तरीके से भगवान आपको टेस्ट कर रहा है, रास्ते में रुकावटें डाल रहा है, वो बाधाएं डाल रहा है, वो चेक कर रहा है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी शिद्दत है अपने सपने के लिए, कि आप क्या कुछ कर सकते हो उसको पाने के लिए। तभी आपको कामयाबी मिलेगी ना। तो उसी तरीके से इन्होंने वो जिद की कि मुझे वो करना है। एंड एज गर्ल्स एज वेल, मतलब मैं ना बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि आज मुंबई की जो लड़कियां हैं एंड पूरे इंडिया की जो लड़कियां हैं, आज लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। एंड इनफैक्ट पहले के जमाने में ऐसा होता था कि लड़कियां मतलब सिर्फ घर को संभालना उनका काम है, लेकिन आज वो लोग कमा भी रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं। सो इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल द वुमेन लिसनिंग टू दिस। हम बहुत आभारी है आपके कि आज जो आप लोग कर रहे हो, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट परफॉर्मेंस ऑफ योर्स। और आप लोगों को भी मैं समझ सकता हूँ, टाइम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बिकॉज एक गाइस को जो फ्रीडम मिलती है वो लड़कियों को नहीं मिलती है। उनको वो टाइम, अगर रात को 12 बज गए 1 बजे, तो फैमिली का फोन आ जाता है कहाँ पर है, करेक्ट। लेकिन हम लड़कों को कोई जवाब नहीं देना पड़ता। इसका फायदा है, हाँ आ जाऊंगा मैं कि उनको पता है कि वी आर सेफ। Safe. लेकिन लड़कियों का ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप सही चीज में कर रहे हो, तो आप उनको बता सकते हो कि मुझे लेट हो रहा है, लेकिन मैं क्लब में पार्टी नहीं कर रही हूँ, एग्जैक्टली। मैं आई टेल काम माई कर रही हूँ। पेरेंट्स सेम थिंग। मतलब अभी मेरे मम्मी को ये समझ गया है कि ये बंदी अगर इसका काम हुआ तो ये रुकेगी नहीं वो जगह पे, शी विल कम बैक, क्योंकि आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, ऑनेस्टली बोलूं तो। लाइक जीने आई का लाइक टू थोड़ा डांस पार्टी भी बट करनी चाहिए, मतलब हाँ, मेरा ये बोलना नहीं था कि आप पार्टी इन मत करो। क्लब वगैरह आई डोंट लाइक टू लाइक गो एंड डू दैट, ठीक है, बट डांसिंग इज लाइक द थिंग दैट आई लाइक। अच्छा। बट तो फ्यूचर में आपके डांस वीडियोस है आपके प्रोफाइल पे कि नहीं? तो ऑडियंस, नहीं। आप इनके डीएम में, जिन जिन को इनके डांस वीडियोस देखने हैं, इनके डीएम में कमेंट कीजिए, और इनके वीडियोस में कमेंट कीजिए कि प्लीज पोस्ट डांस वीडियोस, जिनको इनका डांस देखना है। और बहुत अच्छा डांस करता ही है, मैंने देखा तो नहीं है लेकिन मेरा इंटेंशन कह रहा इंट्यूशन है है। मेरा सिक्स सेंस गलत नहीं होता कभी। तो या इनको डांस पसंद है, तो मैं भी आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ डांस वीडियोस डाल ठीक दीजिए। है, करेंगे। यस, आता है मुझे, मेरे फॉलोअर्स तो इतने क्रेजी है, काफी एंगेजमेंट रहता है मेरे प्रोफाइल पे, इफ यू सी, और पर्सनली भी काफी टच में है मेरे, सब फॉलोअर्स काफी अच्छे हैं। तो हाँ उनका रहता है रिक्वेस्ट, अब ये डालो ना, ये वाला वीडियो करो, हाँ ऐसे हाँ, डांस वीडियो डालो। राइट, कल साड़ी का एक फोटो डाला था मैंने, तो पीपल वेर लाइक, रील आ रहा है क्या इस पे? और वाह, लाइक नो यही क्या काम बात करो। है, क्या बात है। सो सो यस, डांस वीडियोस मैं एक्सपेक्ट करूंगा। कौन सा डांस करते हो आप ऐसे लेकिन? कोई भी डांस कर लेती हूँ, और मैं हल्दी डांस भी कर लेती हूँ। ओह माय गॉड, तो जिन जिन की हेल्दी है सिर्फ सेलिब्रिटीज को मत बुलाइए, सिर्फ मतलब टीवी वाले सेलिब्रिटीज को मत बुलाइए। ये इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी आपके सामने बैठे हैं। हल्दी में बैठने के, सॉरी, हल्दी में डांस करने के जो चार्जेस अगर आपको जानना है फूड है ना, फूड है तो आऊंगी। हाँ, फूड होना जरूरी है, लेकिन हाँ, हाँ, हल्दी में लेकिन बहुत यमी फूड होता है। हाँ, मुझे कभी true, कभी true. ऐसा लगता है कि जो शादी में जो फूड है उससे ज्यादा फूड, अच्छा फूड हेल्दी में होता है। इट्स या वेरी नाइस। Correct. तो या आप बता रहे थे उसके बाद? फिर वही एक, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ गए हम लोग। आई स्टार्टेड, देन आई टोल्ड यू कि मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दिया इंस्टा पे, काफी वाह, अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। हाँ, फिर पहले पता नहीं था कि पेड भी कुछ चीज होती है, बाद में समझा कि पेड भी होता है ऐसा। मैंने तो काफी शी बार्टर इज कोलैब्स सच किए। एन इनोसेंट गर्ल ना, आई विल टेल यू, वेरी इनोसेंट। इनको कुछ भी नहीं पता था। हाँ, स्टार्टिंग में true. ये यूट्यूब पे वीडियोस कुकिंग के बनाते थे, फिर उनको मैसेज आया फूड ब्लॉगिंग का, हाँ, तभी उनको ये पता चला कि ये होता है। फिर इन्होंने ऐसे वीडियोस बनाना शुरू किया, फिर इनको पता चला पेड़ होता है। मतलब आपके पास ऐसा ऐसा कुछ है कि पैसे की कोई मोह माया नहीं है, ऐसा कुछ है? मैं सच बोलूं तो अगेन क्लीशे साउंड करेगा मैक्सिमम लोगों के लिए, बट जो स्पिरिचुअल है वो ये चीज समझेंगे
कि आई फील लाइक गॉड हैज सेड समवेयर कि अगर आप आपके पसंदीदा काम करते हो ना तो बाकी चीजें आपको फॉलो करती है ऑटोमेटिकली. नॉट अ सिंगल टाइम्स अगर आई हैव रन इनटू लाइक मनी, मैं कभी नहीं, वाह, आज तक ऐसे फील ही नहीं हुआ कि मेरे को इतना पैसा कमाना है या मंथली मेरे को. बट जितना भी है ना मेरे पास, आई फील लाइक बहुत है. और वाह, आई लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट इट. उल्टा मैं बोलती हूँ कि मैं अकेले पर्सन के लिए मेरे को कितना ही लगेगा, ठीक है अभी मेरे को इवेंट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट जा रहा है. डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप? हाँ तो तो आई मुझे भी 1 कंट्रीब्यूट. करोड़ की जरूरत है डेफिनेटली. आई ऑलवेज से यस टू एवरीथिंग. हाँ वीडियो के सामने. हाँ, मैं यूनिवर्स में ऑलवेज आई से यस, नेवर से नो. वाह, नेवर से नो, यू क्या नो बात दैट है, राइट. क्या नेवर से बात नो. है. सो पॉजिटिव गाइस, मतलब हाँ. इट्स अ वेरी गुड मैसेज बाय हर कि पैसों के पीछे मत भागो. हम्म. आप आपको जो पसंद है वो करते रहो, पैसे ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे आपको. और ये चीज सिर्फ इसमें इन्फ्लुएंसर सेगमेंट में नहीं काम करती है, ये कोई भी क्षेत्र में, आप दुनिया के किसी भी कोने में, विच एवर फील्ड यू आर वर्किंग इन, इफ यू फॉलो दिस टेक्निक, यू नो, डू कीप डूइंग व्हाट यू लाइक टू डू, और आप उसको करते रहो करते रहो करते रहो, उसमें आप इतना पैसा मिलेगा आपको जो आपने सपनों में भी सपना नहीं देखा होगा. एक बाल काटने वाला व्यक्ति था, वो एकदम बेस्ट बाल काटता था, और आज वो एक एक बाल काटने के 1-1 लाख रुपए चार्ज करता है, जिनका नाम जावेद हबीब है. हाँ आई नो. राइट? तो उनको जो पसंद था वो उन्होंने करते गए करते गए करते गए, तो आज उनको वो मिलता है. और एक इन्फ्लुएंसर थी जो पहले कुछ पैसा चार्ज नहीं करती थी, आज वो लाखों रुपए चार्ज करती है, जिनका नाम है स्नेहा नायडू. राइट? लाखों तो नहीं अभी फिलहाल, बट काफी डिसेंट अमाउंट है. झूठ बोल रहे हैं, लाखों चार्ज करते हैं इनके, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इनको जो भी डीएम करे वो पहले लाख रुपए का बजट रखेगा. नहीं, ऑनेस्टली जस्ट अर्निंग इनकी रीच बता देता हूँ मैं. आर यू मिलियनर बाय द वे? आई कांट से दैट. ओके, ये सॉरी, टीवी में नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सो अगर, मुझे नहीं पता ये रियल लाइफ में मिलियनर है या नहीं है, लेकिन इनकी जो रीच है वो मिलियंस में है, तो ये मिलियनर है, और इनकी $1 million स्माइल भी है, तो मैं समझता हूँ शी इज अ मिलियनर. राइट? और मिलियनर हो या ना हो, अपने आप को ऐसा समझो कि यू आर अ मिलियनर. वॉक लाइक अ मिलियनर, टॉक लाइक अ मिलियनर, ईट लाइक अ मिलियनर, स्लीप लाइक अ मिलियनर. ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा मिलियनर बनाने के लिए, क्योंकि आप अगर पहले ही अपने आप को मिलियनर समझते हो तो आपको दुनिया भी मिलियनर बनाएगी. क्योंकि आप अगर कुछ भी कार्य कर रहे हो तो डू इट लाइक अ मिलियनर. इमेजिन कि मैं मिलियनर होता तो मैं क्या करता. कुछ भी काम करने से पहले अपने आप को ये सवाल पूछेगा कि अगर मैं मिलियनर होता तो मैं किस तरीके से बात करता, मैं अगर मिलियनर होता तो किस तरीके से बैठता, मैं अगर मिलियनर होता तो मैं किस तरीके से कहीं पे जाता ड्रेसिंग करके. तो उसी तरीके से आप मिलियनर बनोगे. सिर्फ पैसे से इंसान मिलियनर नहीं बनता, हर चीज में मिलियनर बनना है आपने. राइट? This actually works like a charm and has worked for me. Like you said, it's like a act as if technique जहाँ पे हम ऐसी चीजें ऑलरेडी करते हैं जो मतलब आज भी मैं अगर कहीं पे जाती हूँ तो आई टेक माई टीम विथ मी, जहाँ पे मैं अकेले भी शूट कर सकती हूँ वो चीज, बट आई टेक माई टीम, क्योंकि अगर जस्ट इन केस if I have like a 1 million follower and if I'm giving like a proper production value to the क्या बात है. client that I'm working with or the brands that I'm working with, how that video will look. वो तो ऐसे नहीं दिखेगा ना कि मैं सिर्फ एक सेल्फी से लेके कर रही हूँ. ऑब्वियसली आई विल हैव माय असिस्टेंट विथ मी, कैमरामैन विथ मी, मेरा टीम होगा जो ये सब चीजें टेक केयर करेगा, एंड आई विल जस्ट बी सिटिंग एंड जस्ट डूइंग माय एक्ट रादर देन जस्ट शूटिंग और डायरेक्टिंग. डायरेक्ट तो कर सकते हैं हम. ये बहुत सुनने वाली चीज है गाइस. मतलब जो भी, आप भी कोई भी फील्ड में हो, कुछ भी किसी से पैसा ले रहे हो, ऑलवेज गिव देम व्हाट मोर, मोर देन दे एक्सपेक्ट. आप उनको हमेशा ज्यादा ही दो तो बहुत खुश हो जाएंगे. और इससे क्या फायदा हुआ आपको? सी जैसी, एक तो सबसे पहली बात, मतलब वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना वो चीज से कि यार आई एम एक्चुअली एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ, और वो सबसे बड़ी बात है. अगर, और इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब अगर मैं बिजनेस किसी को दे पा रही हूँ, इफ आई एम अपलोडिंग एक रेस्टोरेंट रील और वहां पे मेरे को पता है कि अगर ये वीडियो वायरल जाता है तो ये बंदे को सच में प्रॉफिट होने वाला है, तो ऑब्वियसली आई एम एडिंग वैल्यू टू देयर लाइफ, राइट. और अगेन इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस कैसे होता है कि ऑडियंस कहीं पे भी जाके अगर फूड ट्राई करती है, उनको वो चीज पसंद नहीं आती, वो फैमिली के साथ में जाते हैं और उनका फैमिली टाइम फिर खराब हो जाता है. करेक्ट. So again, I'm adding value to audience in such a way कि जहाँ पे if I'm recommending some good like places,
तो वो उनका फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं, और दैट गिव्स मी लाइक लॉट ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि वो लोग क्या मेरे को बात स्टोरी पे टैग भी करते हैं कि So यार sweet. वी हैव स्पेंड दिस टाइम हियर, मेरे चिल्ड्रन ने लाइक मेरे बच्चों ने ये खाया यहाँ पे, दे Wow. वर लाइक वेरी हैप्पी। तो मेरे को काफी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार चलो सम आई एम डूइंग लाइक अ गुड वर्क। वेरी नाइस, वेरी नाइस। या सो गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस किसमें है? दूसरों की खुशी में ही आपको खुशी मिलेगी। आज बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कंट्रीज जाके आए, करोड़पति बन गए, लेकिन रात को सो नहीं पाते, उनको वो खुशी नहीं मिलती। तो मैं, जो जो लोग नाखुश है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, यू नो, लोगों को खुश करो। लोगों को खुश करके जो खुशी मिलेगी ना, वो एकदम अपरंपार होगी। और भगवान ने हम लोगों को इसके लिए इंसान का रूप दिया ना, ताकि हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, हम लोग दूसरों को खुश कर सके। नहीं तो किसी को दुखी तो कोई भी कर सकता है, राइट? लेकिन अगर आप किसको खुश कर रहे हो, उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। तो सिर्फ पुण्य ये करना नहीं होता कि आप दान धर्म कर रहे हो, आप जितनी खुशियां स्प्रेड कर रहे हो वो भी पुण्य होता है। एंड अगेन द सेम थिंग, द रियल हैप्पीनेस लाइज इन अदर पीपल हैप्पीनेस। जो उनकी स्माइल देख के जो दिल को संतुष्टि मिलती है ना, माय ट्रू। गॉड, वो एकदम मिलियन रुपीस के बराबर है। और उसमें ही मजा आता है कि आप लाइफ में, ये बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर्स बोलते हैं कि लाइफ इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, नहीं। हाउ मेनी कार्स यू हैव परचेज, हाउ मच प्रॉपर्टीज यू हैव मेड, how many people are happy because Because of of you. you. That's the real money, that's your Correct. real asset that you have created, right? True. So ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे आपके बारे में, एडिंग वैल्यू टू अदर पीपल्स लाइफ। क्योंकि ये जो सारे लोग हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, लेकिन वो लोग वैल्यू ऐड नहीं क्रिएट करना चाहते। वो सिर्फ नाम के लिए काम करते हैं। अगर मुझे कोई चीज से पैसा मिल रहा है तो मैं वो पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अगर मेरी अंदर की भावना ये होगी कि मेरे वजह से इसका क्या फायदा हो रहा है। आज जैसे मेरी भी मैं बात करूं, तो मैं रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ कस्टमर्स को। आप मेरे कस्टमर हो, आप मेरे पास आए हुए हो प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए। तो मैं सुबह घर से निकलते वक्त भगवान से प्रार्थना करके निकलता हूँ, हे भगवान, मुझे शक्ति देना और मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी देना कि मैं इसको अपने सपनों का घर दिला सकूं, और ऐसा घर दिला सकूं जो इन्होंने सपने में भी नहीं देखा हो, और इनको इतनी खुशी मिलेगी। तो मैं जब बाहर निकलता हूं तो ये भावना से निकलता हूं कि गॉड गिव मी द स्ट्रेंथ। मैं ये नहीं सोचता हूं कि मैं ब्रोकरेज कमा लूंगा या मैं पैसा कमा लूंगा। मेरा काम है आपको आपका हैसल फ्री लाइफ देना, एक हैसल फ्री कस्टमर सर्विस प्रदान करना। आपका टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, आपका मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टीज देखने में। मैं आपको 3 घंटे में 10 प्रॉपर्टीज चुटकी में दिखा दूंगा, विदाउट जीरो टाइम वेस्टेज। प्लस मैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट समझ के एक्चुअल जो प्रॉपर्टी आपको चाहिए वो दिला दूंगा। और उसके बाद जो खुशी आपके चेहरे पे रहेगी कि आपका टाइम बचा, आपका पैसा बचा, आपका हैसल बचा, आपको एक कंसल्टेंसी मिल गई, सब कुछ मिल गया, वो भी फ्री में, वो मेरे लिए ब्रोकरेज से भी ज्यादा बढ़कर होगा। तो ये एक भावना होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर अंदर आपके अंदर ये भावना है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कामयाब लोगों से मैंने बात की है, तो जिसके अंदर ये अच्छी भावना होती है ना, वो ही आगे बढ़ता है, वही कामयाब बनता है। नहीं तो See, universe law is itself, it says giving is the secret. मतलब यूनिवर्स इतना बड़ा क्यों है? Why he has a supreme power in it? Because he has always been giving. He is never like कि तुम मुझे ये दो वो दो तो I'll be happy. It's always ready to give. Just we have to be happy and you know Yes. do what we are here to do. Like मतलब पर्पस अपना लाइफ का ऐसे होना चाहिए जहाँ पे we are always giving. अच्छा, मैं एक चीज काफी मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो लोग अभी तक मतलब ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए ना, दे हैव मेड देयर वर्ल्ड जस्ट फॉर देमसेल्फ। मतलब कि मुझे कमाना है, मुझे मेरा घर संभालना है, मुझे मेरे पेरेंट्स को संभालना है, बस इतना ही तुम्हारा मोटिव अगर जब तक रहेगा ना, तब तक आई डोंट फील कि तुम उतना एक्सेल कर पाओगे जितना तुम्हारा पोटेंशियल है। वेन यू आर थिंकिंग कि मेरा तो चलेगा ही, पर मुझे मेरा संभाल के मेरे को सोसाइटी में भी देना मेरा कर्तव्य है। वेन वी कम इनटू दिस थिंकिंग ना, तभी काफी एक्सेल होता है। ऐसा मैंने मेरे लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया है एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड इट कि जहाँ पे इफ आई माई टारगेट इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक मेरा पर्पस गोल है ये
कि ये साल मुझे 10 बच्चों का एजुकेशन वाह, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। 10 बच्चों का हाँ एजुकेशन। हाँ। तो वाह, इफ आई एम टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली इफ देर इज अ डिमांड, लाइक देर विल बी अ सप्लाई, राइट। अगर मैं डिमांड मेरा बड़ा है, मैं सोच रही हूँ कि मुझे इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, उसके लिए यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर थिंग्स फॉर मी, जहाँ पे आई कैन वाह, टेक केयर ऑफ देम। अगर मैं उनका ख्याल रख रही हूँ तो भगवान मेरा भी तो ख्याल रखेगा ही ना, क्यों नहीं सो रखेगा? स्वीट ऑफ यू, करेक्ट। सो स्वीट ऑफ यू। सो मैंने अभी, मेरा बर्थडे लास्ट ईयर अक्टूबर में था, लाइक अक्टूबर में ही रहता है हमेशा। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। Thank you. It's been 4 months. So I have like I went to one organization एंड मैंने एक वीडियो, काफी अच्छा वीडियो बनाया जिसमें राइट। लोगों को काफी अच्छा लगा। वो तो मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा ही था, मेरे मेरे जो दिल में था वो मैंने प्रेजेंट किया, जहाँ पे आई हैव सेड इट इन द वीडियो दैट ऐसा जरूरी नहीं है कि इफ यू आर डोनेटिंग टू पीपल तो इसका मतलब है कि आप आपकी ख्वाहिशें मतलब ये कर दो, जरूरी नहीं है। आई वेंट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट डे, लाइक 2 अक्टूबर को आई वेंट टू दैट, 3 अक्टूबर को आई सेलिब्रेटेड इन ताज। तो मैंने दोनों चीजें की, मतलब मैंने एक वाह, अच्छा मैसेज देने का ट्राई किया मेरे पेज से कि आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी और के लिए सोच रहे हो मतलब आप आपके ड्रीम्स खत्म कर दो, या आप सोचो यार फिर मैं नहीं डिजर्व करता, या मैं उनके लिए ही करूं, अगर मैं ये राइट। पैसे बचा के उनके लिए और कर पाता, ऐसा ऐसा मत करना। लाइक आई फॉलो दोनों के मैं चीज। दोनों चीज करो आप, गेट योर सेल्फ हैप्पी एज वेल एंड अदर्स हैप्पी वाह एज वेल। ताज। हाँ। तो दैट गिव्स यू लाइक अ लॉट ऑफ प्लेजर ना। ऐसे नहीं होना चाहिए यार अमेजिंग। मेरा ये सपना था जाने का, पर अभी मैंने ये पैसा इसमें खर्च कर दिया, तो अभी क्या, ऐसे नहीं वाह, होना चाहिए। राइट। बी हैप्पी बोल रहे सोशल हैं। सर्विस इज अ मैसेज। हाँ, जितने भी सोशल सर्विस वाले स्नेहा नायडू जी को देख प्लीज रहे हैं, कांटेक्ट करो, आई एम वेरी लाइक नहीं, हैप्पी। इनको नॉमिनेट कीजिएगा अगले सोशल सर्विस अवार्ड के नहीं लिए। नहीं यार, अभी तक और बहुत काम करना है, यस। ये कुछ भी नहीं है So the एक्चुअल में। modern Mother Teresa is हाँ, नहीं sitting in नहीं front of. नहीं नहीं, अभी नहीं नहीं, दैट्स वेरी नाइस। हाँ। आप लोगों को भी मैं ये तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भगवान ने हमको जो भी दिया है उसका 2% दूसरों के लिए निकाल के रखिए, क्योंकि वो हमारे हक का नहीं है। भगवान ने हमको इसके लिए दिया है ताकि हम दूसरों की मदद कर सके। और अगर आप वो 2% साइड में निकाल के नहीं दे रहे हो तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो डोनेशन का पैसा है, वो चैरिटी का पैसा है जो भगवान ने आपको दिया है। अगर भगवान ने आपको कामयाब बनाया है, या कामयाब बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो। कामयाब बनाने का मतलब ये भी होता है कि अगर आप अपने आप का सर्वाइवल कर रहे हो, चाहे आप 15-20 हजार रुपए भी क्यों नहीं कमा रहे हो महीने का, लेकिन उसका जो 1-2% हिस्सा है, यानी कि अगर आप साल का 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो उसका 2% कितना होता है? 20,000 रुपए। वो साइड में रख के वो डोनेट करो। आपका वो 10 लाख 1 करोड़ कब बन जाएगा ना, वो आपको भी नहीं पता चलेगा। और अगर वो 20,000 आपने डोनेट नहीं किया तो आप उधर ही अटक जाओगे, क्योंकि भगवान ये बोलेगा कि मैं तुझे दे रहा हूं दूसरों की मदद करने के लिए, लेकिन तू दूसरों की मदद नहीं कर रहा है तो मैं तुझे क्यों दूं? मैं उसको दूंगा जो भले ही 1 लाख रुपए कमा रहा है लेकिन वो दूसरों की मदद कर रहा है, क्योंकि वो दूसरों की मदद कर रहा है। क्योंकि हम इंसान है, हम इंसान है, हम जानवर नहीं है। तो हमें अगर इंसान का, कितने करोड़ों जन्म के बाद इंसान का शरीर प्राप्त होता है, कितने पुण्य करने के बाद, तो अगर वो हमें मिला है तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। एंड दूसरों की आप मदद करोगे ना, उसमें जो खुशी है वो नेक्स्ट लेवल। और हम, सामने वाले की क्या गलती है? आप बताइए। हम ये डिसाइड करते हैं हम कहाँ पैदा होने वाले, तो सामने वाले अगर ऑर्फन्स है तो उसकी क्या गलती है? Correct. सामने वाले के अंदर अगर वो HIV पॉजिटिव किड्स है, या सामने वाले ब्लाइंड है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? लेकिन हमें तो भगवान ने आंखें दी है, हमें तो 2 हाथ 2 पाँव दिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। और प्लस उनकी मदद करने के साथ साथ, आप बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि मैं मदद तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना कमाता नहीं हूं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार। 100 रुपए के है ना, फ्रूट्स खरीद के आप गरीबों में दे बांट सकते दो, हो। वो भी मदद है। 10-10, 20-20 रुपए का एक एक वड़ा पाव भी दे दोगे ना 10 लोगों को 100 रुपए निकाल के, वो भी मदद है। और उसमें जो खुशी मिलेगी ना उस दिन, जो रात को नींद आएगी नींद ना, आएगी। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कितने हफ्तों में या कितने महीनों में आप ऐसी चैन की नींद नहीं सोए होंगे। Correct. तो डोनेशन डजंट रिक्वायर मनी। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, चलो आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, या कहीं पे भी ऑर्फेनेजेस में जाओ, या कोई अनाथ आश्रम में या ओल्ड एज होम्स में जाओ और उनके साथ बात करो, उनसे मिलने जाओ और उनसे बात करो, उनको खाली सुनो। उनको जो खुशी मिलेगी ना उसमें, बिना पैसे के भी चैरिटी हो सकती है। और दूसरी चीज, ये चीज करने में अपने आप को
इंजॉय करना मत भूले। अपना बजट रखे, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, खुद को भी इंजॉय करो, खुद को भी ट्रीट दो। पूरे साल भर मेहनत की है तो बर्थडे तो पार्टी एकदम बहुत अच्छे से बनता ही है, राइट? करेक्ट। वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ लोगों को खाना वेस्ट करते हुए। मैं लोगों को देखता हूँ, मैं जैसे कोई क्लब्स में अगर जाता हूँ पार्टी करने के वक्त, तो ऐसे ही शराब की कितनी बोतलें वो वेस्ट होती है, और वो शराब की बोतलें एक एक लाखों रुपए की होती है। तो वो लाख रुपए आप वो शराब सिर्फ बकेट में बहा रहे हो या ऐसे ऐसे करके उड़ा रहे हो, तो उसमें आपको क्या मिल रहा है? उसमें कोई फायदा नहीं है। वही पैसा आप गरीबों में दान करो, किसी की दुआएं मिल जाएगी, और दुआएं ना बहुत काम करती है। यू बिलीव इन दैट, राइट? यस, तो वो करना है। बाकी मुझे ये बताना पूछना था स्नेहा जी, यू नो हमने बहुत मुश्किल से इनकी अपॉइंटमेंट ली है। नहीं एक्चुअली बट स्केड्यूल नहीं हो पा रहा या था। सो आप इतने बिजी स्केड्यूल में, अभी जैसे आप यू आर अ फुल टाइम इन्फ्लुएंसर, तो आप इतने बिजी स्केड्यूल में कैसे अपना टाइम मैनेज करते हो, जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ और वो सब में कैसे टाइम दे पाते हो? टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट ज्ञान है, मिस मत कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट मैं खुद बोलूँ तो मैं खुद भी सीख रही हूँ टाइम मैनेज करना। हर बड़ा इंसान यही बोलता है। हाँ, क्योंकि ये चीज कभी मास्टर कर सकते हैं ऐसा मुझे नहीं लगता है। इट्स कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग। अभी आज मेरे पास अगर मंथ में फेब पूरा अभी मेरा पैक है। आज आई वाज शेड्यूल हियर, कल कहीं और है, पूरा परसों फेब हाँ, पैक्ड है? हाँ, मेरा मार्च 15 तक भी पैक है। इफ ब्रांड इज वाचिंग दिस कितने प्लीज। बिजी है, तो अगर आपको इनकी डेट्स चाहिए तो फटाफट अभी मार्च 15 के बाद की डेट्स अवेलेबल दे है, देना। हाँ, फटाफट इनको मैसेज कर दीजिए, नहीं तो डेट्स नहीं मिलेगी। आप बोलना मत, फिर ईयर एंड है, आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। मार्केटिंग का बजट दिया रहेगा ना आपके सीनियर्स लोगों ने, वो यूटिलाइज कर लीजिएगा। फूड, ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। हाँ, तो उसमें ऐसे होता है कभी कभी कि मैं पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाती हूँ। सच बोलूं तो नहीं होता है। वॉट आई ट्राई टू डू, अभी रात में मैं आती हूँ 10 साढ़े 10 बजे, तब तक मेरे पेरेंट्स तो 7 आपके 8 माँ बाप ये वीडियो देख रहे होंगे? हाँ हाँ डेफिनेटली दे विल वॉच दिस। उनको पता है। आंटी जी, अंकल जी, कुछ बुरा मत सोचेगा, ये आपको देना चाहते हैं, वे प्यार करते हैं आपसे। दे नो Yes, कि हाउ मच हार्ड लेकिन कैसा है, वो आपके लिए कमा रहे हैं ना पैसे, कामयाब बनेंगे। नहीं, मेरी मम्मी को खुद कभी कभी ऐसे लगता है, अरे एक दिन तो घर पे रुक जा, तेरे को खुद को तो आराम दे। कितना कितना भागती है, सुबह उठती है, रात में लेट आती तो है, आपकी फिर फिटनेस का कारण ये है इतना भागना। हाँ, अरे मैं तो बोलती हूँ लोकल ट्रेन इज बेस्ट। ट्राई कैचिंग लोकल ट्रेन फॉर 1 मंथ एंड यू विल बी वेरी फिट। ओह माय गॉड, लोकल ट्रेन कर लीजिए। का राज। परफ्यूम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती वहां पे, आप अंदर घुस जाओ, ऑटोमेटिक। एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ओके, नहीं अभी अच्छा हो गया बहुत। नहीं, वो भी एक पैर है यार। मतलब मैं तो बोलूंगी, मेरे को एवरीथिंग अबाउट माई ट्रैवल, एवरीथिंग अबाउट माई जॉब आई लाइक। मैं कभी कंप्लेन करूंगी ही नहीं, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन ड्रीमिंग अबाउट दिस जॉब, जहाँ पे मेरे को चाहिए कि मैं रोज बाहर जाऊँ। अगर मेरे को रोज बाहर जाने मिल रहा है, एक्सप्लोर करने मिल रहा है, व्हाई वुड आई कंप्लेन? रोज बाहर जाना चाहते हो, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, नए फूड लोगों ब्लॉगर से बन मिलना जाओ। चाहते हो, तो क्या बनाओ? फूड फूड ब्लॉगर, और ब्लॉगर। कोई भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हो आप, कोई भी चीज का इन्फ्लुएंसर बन नहीं, सकते इफ हो। यू सी स्किन केयर एंड फैशन इन्फ्लुएंसर्स तो इवेंट्स वगैरह के लिए मोस्टली आउट जाते हैं। अदरवाइज स्किन इन्फ्लुएंसर जो है, मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल, दे विल ऑलवेज बी एट होम शूटिंग। तो उनका भी काफी डिफिकल्ट है जॉब। इट्स नॉट दैट इजी। बाहर घूमना है तो फिर फूड ब्लॉगर बनो। हाँ, ट्रैवल ब्लॉगर बनो। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को डीएम करो। हाँ, मैं आपको बताऊंगा। बेस्ट मैन, रियल एस्टेट में भी ऐसा ही जिंदगी है। मैं कभी साउथ मुंबई में रहता हूँ, कभी नॉर्थ मुंबई में, कभी वेस्टर्न मुंबई, कभी ईस्टर्न मुंबई, हर जगह घूमते रहता हूँ। और मैंने अभी तक 12 कंट्रीज घूमी है गाइस। वाह। नहीं, लेकिन उन्होंने लाइक इन्फ्लुएंसर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं घूमी। हाँ, मतलब पैसा कमा लो, ऑटोमेटिक फिर घूम सकते हो आप। सो या, सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग विच ही सेड कि आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ एंड यू विल हैव योर ड्रीम जॉब। क्योंकि किसी को भी पूरे दिन जो बैठा रहता ना, उसकी कमर दर्द हो जाती है बैठ बैठ कर। वो सोचता है यार काश मैं बाहर जा पाता। और जो पूरे दिन बाहर घूमता है, धूप में काला पड़ गया बेचारा। और प्लस तो वो सोचता है कि पूरे दिन बाहर क्यों रहना है। रियल एस्टेट बेस्ट है, पता है क्यों? अभी देखो, मैं आपके साथ पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, फिर अभी मैं बाहर जाऊंगा तो आधा दिन अंदर आधा दिन बाहर, तो एकदम रियल एस्टेट इज दैट्स व्हाई गुड। यस, क्योंकि मैं पहले ना, मैं भी जॉब किया करता था। मैं भी आपके तरह नाइट शिफ्ट करता था कॉल सेंटर्स में। ऐसे पूरे दिन बैठा, रात को मेरी अगले दिन कमर अटक जाती थी। फिर एक बार मैंने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का जॉब किया,
जिसमें मैं एक कंपनी का हैंडल करता था मार्केटिंग। तो उसमें मैं हर रोज अलग जगह पे सुबह से लेकर रात तक मैं काला पड़ गया था। अभी भी आई मीन लाइक थोड़ा बहुत गोरा हो गया हो, बेटर है। एंड तो ऐसा था, तो मैं बहुत बोर हो गया था कि ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने देखा ये रियल एस्टेट में आराम से एसी में बैठो अंदर, फिर थोड़े देर बैठो, फिर क्लाइंट की जब अपॉइंटमेंट्स है तो बाहर चले जाओ, विजिट कराओ, उनसे मिलो, और इट वाज लाइक वेरी सॉर्टेड थिंग। और आपका भी शायद से ऐसा होगा ना, जब आप वीडियो बनाते होंगे, हाँ, वीडियो एडिट करते होंगे, रेस्टोरेंट। तभी उसको एसी में आराम से बैठ के उसको एडिट करो हाँ। और फिर बाहर जाके वो करो। हम्म। नाइस। तो आप एक जैसे आपका अभी कहीं पे भी आप जाते होंगे, आप बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर हो गए हो अभी, सो आपके फैंस आपको ऐसा रास्ते में मिल जाते होंगे, हाँ। या कहीं ना कहीं यार मैंने आपको देखा है, तो आपको ऐसा एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो? मैं घाटकोपर से मेट्रो ले रही थी अंधेरी हम्म। के लिए, एंड वन ऑफ माय फॉलोअर्स सॉ मी एंड ही ही इंटरेक्टेड इन सच अ वे कि वो मेरा फ्रेंड है। वाह। अरे हाय स्नेहा, कैसी है, ऐसा। आई वाज लाइक वेट, लाइक मैंने पहले मिले क्या हम, आई वॉज लाइक दैट। एंड उन्होंने बोला अरे ये ब्लिस बोल ना, मैं बोला हाँ। बोला अरे मैं आपको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ एंड लाइक आई लाइक योर वीडियोज एंड ऑल। तो माय फॉलोअर्स नेवर से कि मैं फॉलोअर हूँ या फैन हूँ, दे ऑलवेज बी लाइक माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं सच मतलब ये लोगों को ऐसा लगता है कि ओवर एग्जैजरेट फील होगा किसी लोगों को अगर ये सुन रहे होंगे, बट मैं इतने इन टच हूँ मेरे सब फॉलोअर्स से कि दे आर जस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली टू मी। मैंने एक वाह। मीटअप रखा था 50K फॉलोअर्स पे। नोबडी हम्म। कैन इमेजिन कि 50K फॉलोअर्स पे कोई मीटअप रख सकता है, क्योंकि इट्स नॉट दैट बिग ओह। नाउअडेज। या। तो मैंने रखा था एंड इट वाज लाइक रेनी सीजन, बहुत बारिश हो रहा था, संडे का दिन था हालांकि, फिर भी बहुत बारिश हो रहा था। कहाँ पे रखा था आपने मीटअप? थाने में रखा था। थाने में ही रखा था, अच्छा। हाँ। तो मेरे फॉलोअर्स है वो काफी जगह से आए, एंड कुछ फॉलोअर्स तो मतलब ट्रेन बंद हो गई थी वो टाइम पे, 2 o'clock के बीच में, एंड दे केम फ्रॉम लाइक ट्रैवल, उन्होंने बस वगैरह से करा था, जस्ट बिकॉज वो मतलब अभी बोल दिया था वो आ रहे हैं, और अगर ऐसा कैंसिल करना अच्छा नहीं लगता, सो दे ट्रैवल जस्ट फॉर दैट। तो कितने फॉलोअर्स आए थे? अराउंड 10 to 15 फॉलोअर्स आए थे। माय गॉड, हाँ, वाओ, मैंने दैट्स 30-35 लोगों का वो रखा था, बट इवेंचुअली फिर मैंने सोचा अगर आपको सच में पॉसिबल नहीं है तो मत आना, बिकॉज दे वर लाइक ट्राइंग वेरी हार्ड। तो मेरे को बोलना पड़ा कि आप मत आओ। तो वन वन एक दो गर्ल्स ऐसी थी कि दे वर लाइक वेरी सैड कि यार सच में हमको आना था बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है वैसे। आई अंडरस्टैंड, आई तो अंडरस्टैंड। काफी वेरी अच्छा नाइस, वेरी मीटअप नाइस। हुआ था, एंड दे और मुझे उनको एक दूसरे से मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इतने जॉली है सब के सब एक दूसरे से मिलके बात करने लगे, मेरे को किसी को इंट्रोड्यूस करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। वाओ, तो इट वाज वेरी दैट्स फन, अमेजिंग। वी हैड लाइक अ नेक्स्ट गुड। मीटअप होगा बताइएगा, मैं जरूर आऊंगा। हाँ, अभी 100 अरे यार, नहीं मैं भी नहीं। आपका फॉलोअर हूँ। 100K पे अभी करेंगे, मुझे काफी सारे डीएम्स आ रहे हैं सो ऑलरेडी। इनका अभी 100K के बहुत नजदीक है हाँ। गाइस, और जो जो लोग इनको फॉलो नहीं करते वो फॉलो कर दीजिए, फटाफट इनको 100K पे पहुंचा दीजिए, तो ये जल्दी से अपना मीटअप रखेंगे। हम्म। और मीटअप रखने के बाद आपको इनके साथ पर्सनली मिलने का मौका मिलेगा। मैं जिस सौभाग्यशाली फील कर रहा हूँ, ओ। वैसे ही आप फील कर पाओगे। तो फटाफट इनको 100K पे पहुंचाते हैं, और इनका मीटअप हम अटेंड कर पाएंगे। यस। ऑडियंस जानना चाहती है कि ऐसा कौन सा हॉरिबल एक्सपीरियंस, हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस जो आपने फेस किया हो एज एन इन्फ्लुएंसर। हॉरिफाइंग मतलब एक्चुअली इट वाज वेरी हर्टिंग, क्योंकि एक टाइम आता है जब किसी के पास भी काम नहीं होता है एज ए इन्फ्लुएंसर, ये काफी रियलिटी है कि हम्म। सच में काम नहीं होता है। कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं, एक आध दूसरा मंथ या 15 डेज ऐसे हो जाते हैं जिसमें काम नहीं है। एंड मुझे एक अपॉर्चुनिटी आया था जहाँ पे मुझे एक रील डालना था। दे गेव मी रील और मेरे को सिर्फ अपलोड करना था। सो दैट गाय सेड मी टोल्ड मी कि 12 बजे मुझे बोला गया कि आपको रील डालना है, बट उसने टाइम नहीं बताया। तो 4 बजे ही सेड अच्छा ठीक है रील डाल देना। तो आई वाज लाइक कि मैं मेरे टाइम पे डालूंगी, मैंने उनको बताया था कि मेरा टाइम 8:45 का है। 8:45 हाँ, सीक्रेट 8:45। टाइम। मैं ऑडियंस दोस्त वो वेट करते हैं 8:45 9 o'clock को मेरा वीडियो आता है। 8:45 PM, राइट? पीएम। PM। या। सो उन्होंने मेरे को 4 बजे बोला कि वीडियो डाल देना। तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है चलेगा, ओके। मेरे को लगा कंफर्मेशन है। मैंने वो वीडियो 8:45 को शेड्यूल करके रख दिया था। मुझे ना 8:30 को उनका मैसेज आता है आपने वीडियो डाला। तो आई वाज लाइक दे वर पे मी वेरी वेरी वेल, मतलब काफी अच्छा पे था उनका।
तो आई सेड नहीं अभी 8:45 को शेड्यूल किया, आई सेंड हिम स्क्रीनशॉट। तो मैंने बोला अभी जाएगा जस्ट, और 2-3 मिनट ही बाकी था वीडियो जाने के लिए, जस्ट लाइव होने के लिए। मेरी उनसे बात चल रही थी, मैंने बोला अभी 2 मिनट में जा। तो उनका ऐसे कहना था कि मैंने आपको 6 बजे मैसेज किया टू अपलोड वीडियो और आपने नहीं किया, नाउ डोंट डू इट, डिलीट दैट वीडियो, और ये लाइक वी आर नॉट डूइंग दिस प्रोजेक्ट। तो मुझे ऐसे हुआ कि बस 2 मिनट और मतलब होता, तो उनका ऐसे था कि ऑलरेडी पेज पे रहेगा तो डोंट डिलीट, बट अगर नहीं हुआ है तो डिलीट दैट। यू गेटिंग, मतलब ऐसा दिया लाइव था हुआ इसको नहीं दिया था? नहीं दिया था यार, वही तो मेरे बहुत को गलत करते इतना हैं हर्ट हुआ वो ऐसे, चीज। जो भी करता है हाँ, दैट आपको वाज पाप एक्चुअली लगेगा वेरी गाइस। अनप्रोफेशनल फ्रॉम देयर साइड, यस। क्योंकि मैंने उनको ऑलरेडी क्लियर किया था कि 8:45 को वीडियो जाएगा, और मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस आज तक कभी नहीं हुआ है कि इतना हॉरिबल। और दैट वाज वेरी हॉरिबल, क्योंकि आई वाज लाइक थोड़ा स्ट्रेस्ड, यार काम नहीं हो रहा है, कैसे आएगा, एंड थोड़ा सा चल रहा था कि 1-2 प्रोजेक्ट्स है बट वो 10 दिन में आएंगे, अभी Sad. इनकमिंग है, मतलब इन टॉक्स थे। हम्म। और जब ऐसे हुआ ना, दैट नाइट आई वाज लाइक ब्रो, डिपेंडेंसी अभी कट करना पड़ेगा, एंड दैट्स द रीजन आई हैव स्टार्टेड विद यूट्यूब अगेन। मतलब वो मोटिवेशन मेरे को दे गया कि यूट्यूब है ना, यूट्यूब वो, मतलब अभी मेरे को ऐसा यूज नहीं करना वर्ड, बट कोई भी वो काम मेरे से छीन नहीं सकता, करेक्ट ना, मतलब क्या वो बात मैं है। काम मैं वर्क करूंगी तो मेरे को ऑब्वियसली यूट्यूब विल पे थ्रू एड्स। मेरे को किसी ब्रांड पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा अभी टू गेट माई वर्क, टू गेट Wow, मी पेड। तो that's amazing. वो तब से मेरा वो मोटिवेशन स्टार्ट हो गया कि अभी यूट्यूब को फुल टाइम करना है। Yes, never be dependent on anyone. हाँ। And इन्फ्लुएंसर्स पहले ही चार्ज ले लेने का, पहले पैसा ले लेने का, फिर उसके बाद वीडियो शूट करने का, और उसके बाद वीडियो अपलोड करने का। एडवांस सीक्रेट ले टिप, लो। एडवांस ले लो, एडवांस ले लो। 50% एडवांस, हम्म। फिर ही शूट होगा, और बाकी अपलोड करने के पहले बाकी 50%। सीक्रेट टिप है जो नहीं, आपको बट देना। इतना अनप्रोफेशनल कोई बिहेव नहीं करता है अब तक का, मेरा कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं रहा है। बट ऐसा जब होता है तभी वो कौन सा गाना बजता है मन में? अफसोस होता। मेरे को कभी अफसोस नहीं हुआ लाइफ में, वो मैं सीख ही लेती हूँ वो चीज से। राइट। बट मेरा फिर ऐसे होता है, जिद्दी दिल गाना बज जाता है कि अभी तो हट कर दिया अभी तो करना ही पड़ेगा, ऐसे हो जाता शी है। इज अ वेरी पॉजिटिव गर्ल, हाँ। आई मीन लाइक बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब यू नो आप लोगों को भी ये सीखना चाहिए कि जो भी कोई चीज नेगेटिव सिचुएशन हो रहा है तो उसके अंदर पॉजिटिव ढूंढो, और नेगेटिव से डिमोटिवेट होके बैठना नहीं है अपने, उसके बाद आप पॉजिटिव कैसे कर सकते हो, आप बाउंस बैक कैसे कर सकते हो, वो मैटर करता है। और इनके जितने भी आंसर्स आपने सुने हैं, जितने भी इंटरेक्शन सुने हैं, उसमें वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखने मिलता है। अच्छा अभी ऐसा होगा, अभी तो मैं इसका सोल्यूशन निकाल के ये करके True. दिखाऊंगी, राइट? True. दैट्स द जिद्दी गर्ल, या स्नेहा नायडू, एंड इट इज अ वेरी अमेजिंग थिंग। और ऐसे कोई फॉलोअर्स का जो एक एकदम डरावना एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ है? डरावना यानी कि ऐसा कोई क्रीपी एक्सपीरियंस? वैसे मैं सच बोलूं तो मेरे प्रोफाइल पे एक हाथ दूसरा ऐसे आ जाता है जो कॉन्स्टेंटली कॉल करता है, जो मैं एक्सेप्ट भी नहीं किया है। इंस्टाग्राम पे कॉल करता हाँ, है? इंस्टाग्राम पे जो मैंने एक्सेप्ट नहीं करना किया है चाहिए उनका रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरे को कभी कभी समझ जाता है एज ए इन्फ्लुएंसर, अभी इतने साल से इफ यू आर सीइंग फॉलोअर्स, तो समझ जाते हैं कि कोई तो ऐसा निकलता ही है एक हाथ दूसरा बंदा जो कॉन्स्टेंटली कॉल करेगा विदाउट एनी रीजन, और वो वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल। और मेरा ऐसा है कि मैं जनरली ज्यादा जल्दी ऐसे ब्लॉक वगैरह नहीं करती हूँ लोगों को, तो फिर ठीक है, अभी चल जाता है। अच्छा, इसके अलावा ऐसा कोई किसी ने स्टॉक किया हो या आपको फॉलो किया हो, ऐसा कुछ हुआ है? एक मीट एंड ग्रीट हुआ था, ये जो मैंने बोला उसका, उसके अलावा एक हुआ था, मैं मेंशन नहीं करूंगी, बट उसमें एक बंदा ऐसे था कि ही वाज वेरी मच इनटू शोइंग हिज, लाइक बोलते ना, एक ऐसा दिखाना खुद का पर्सनालिटी, तो वो थोड़ा मेरे को क्रीपी लगा था कि पता नहीं ये नेक्स्ट क्या करेगा, मतलब उसका कुछ मेरे को आइडिया नहीं आ रहा था माइंडसेट में कि ये क्या कर रहा है, ऐसा कुछ भी किसी को बोल दे रहा है फट फट से, और थोड़ा अलग रिएक्ट कर रहा था। तो मतलब मैं तो थोड़ा ये हो गई थी, थोड़ा आई वाज लाइक वेट होल्ड और सेफ्टी और समथिंग। हाँ, सेफ्टी भी, और मैं ऐसा सोच रही थी कि ये मेरा तो ठीक है, चलो मेरे को कोई कुछ वो नहीं बोलेगा, बट देन मेरे साथ में जो है उनको ना कुछ बोल दे, या कोई इन जनरल ऐसा ना कर दे कोई ऑकवर्डनेस, जिससे सब जन, मतलब वो सिचुएशन थोड़ा खराब हो जाए, तो वो आई वाज स्कैर्ड ऑफ। बाकी अदरवाइज एवरीवन इज स्वीट। ओह सो स्वीट है। तो गाइस, इन्फ्लुएंसर्स का रिस्पेक्ट कीजिए, एंड अगर वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको बार बार कॉल करो, वॉइस कॉल करो या वीडियो कॉल करो, क्योंकि
आपको पता है कि इनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो सबको रिप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, प्लस वो सबके Not साथ possible. बात नहीं कर पाएंगे, ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। और कभी भी कोई भी इंसान की प्रिवेसी आप इन्वेड ना करें, कभी उनको अनकंफर्टेबल फील ना कराइए, कभी उनको क्रीपी फील ना कराइए। तो मैं यही चाहूंगा आप सब लोगों से कि इनको जो भी इन्फ्लुएंसर्स है उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको वो आदर सम्मान दे, एंड उनको अनकंफर्टेबल ना फील कराए, बेसिकली दैट्स द थिंग। और हाउ डू यू डील विद द नेगेटिव कमेंट्स इन योर फीडबैक? हर हर इंसान के साथ ट्रोलिंग होती है, हाँ. तो ये एक बहुत अलग बहुत डीप थिंग है। हाँ. ये ट्रोल्स वाला जो चीज है वो सब सेलिब्रिटीज के साथ भी होता है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी होता है। तो आप वो जो ट्रोल्स होते हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स और फीडबैक देते हैं, उसको आप कैसे डील करते हैं? सी मैं एक चीज बताऊं तो सीइंग माय पर्सनालिटी, मेरे को आज तक इतना ज्यादा ऐसे कुछ ट्रोलिंग हुआ नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से एक हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर एक बैलेंस लाइफस्टाइल जीने का कहीं ना कहीं पे एक थोड़ा टिप्स वगैरह देते रहती, तो पीपल नो मी एज अ पर्सन। मतलब मेरा पेज तो है ही, एक फूड ब्लॉगर हूँ ही मैं, बट मी एज अ पर्सन पीपल नो मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दे टेक इट एज अ वेरी गुड वे टू मी। बट जब वीडियोस वायरल होते हैं, अगर कोई वीडियो मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन गया, तो वो कमेंट सेक्शन इफ यू सी इट इज हॉरिबल कमेंट सेक्शन, एंड नोबडी शुड रीड कमेंट्स। मैं तो ये बोलूंगी इन्फ्लुएंसर्स, मेरे तो बहुत फ्रेंड्स है ऐसे जो कमेंट्स पढ़ना ही बंद कर दिया है, अच्छा, इग्नोर कर दिया है। तो फर्स्ट थिंग आई वुड से कि इग्नोर करो। सेकेंडली इग्नोर उनको ही करना जो अननोन है। अगर आपको लगता है कि वो बंदा आपको बहुत स्टार्ट से फॉलो कर रहा है, आपके फॉलोअर्स आपको स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं, तो टेक इट एज अ इन अ गुड वे कि कहीं ना कहीं पे ये हमें कुछ अच्छा भी बता रहे हैं, कुछ एक फीडबैक दे रहे हैं। एंड ऑडियंस दिस डेज इज लाइक अ स्मार्टेस्ट। आप इतनी सी भी आपके पर्सनालिटी में गड़बड़ कर दो ना, ऑथेंटिसिटी जो बोलते हैं हम, अगर मैं आज ऐसी हूँ और अगर कल मेरे 100 के होने के बाद में मेरे बिहेवियर में एक इतना सा भी चेंज आया ना, माई फॉलोअर्स आई एम 100% गारंटी मेरे को आके बोलेंगे स्नेहा यू हैव चेंज्ड। ऐसी ऑथेंटिसिटी और ऐसा फॉलोवर बॉन्डिंग होता ही है आजकल ब्लॉगर्स के साथ जनरली। सो ये पकड़ना अभी आजकल हार्ड नहीं है लोगों को। सो ऑथेंटिसिटी लूज नहीं करना है, जो है वो करो। बट ट्रोलिंग के लिए मैं तो बोलूंगी कि मैं आई मेडिटेट अ लॉट दिन में तो मेरे को वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने एक चीज खुद के लाइफ से ये भी सीखी है कि जब मैं खुद मेरे लाइफ में हैप्पी नहीं हूं ना, तो मेरे को जो भी चीज दिखता है इवन इफ दैट इज परफेक्ट, तो मैं कहीं ना कहीं पे उसमें कमियां निकालती हूँ। तो कुछ लोग चांद देखते हैं, हाँ, कुछ लोग कीचड़ देखते हैं। देखने वाले चांद में भी दाग देखते हैं और देखने वाले कीचड़ में भी कमल देखते हैं। आप जैसा देखते हो हाँ, वैसा ही आप बनते हो। अमेजिंग, एक्चुअली गुड, दैट्स व्हाट आई मेंट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो पर्सन बोल रहा है ना, शायद उसके बातों में सच्चाई है, बट उसका बोलने का तरीके से आपको समझ में आता है कि दिस पर्सन इज, भले ही इज सेइंग इट इन लाइक ये, बट उसका बोलने का तरीका डिफरेंट होता है। हेट्रेट से, वो स्पेस से बोलते हैं कुछ लोग। तो ठीक है, कभी कभी वो इग्नोर करना चाहिए और कभी कभी वो पर्सन को इग्नोर कर देना चाहिए। इग्नोर, देखो, या इफ यू कांट चेंज द पर्सन, चेंज द पर्सन, राइट? जस्ट इग्नोर इट। ये पर्सनल लाइफ में मत यूज कीजिएगा, राइट। डिस्क्लेमर। तो इग्नोर कर दीजिए, एंड तभी आप सुकून वाली जिंदगी जी पाओगे। क्योंकि जिस इंसान को फर्क पड़ता है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और जिसको फर्क नहीं पड़ता वो बस मस्त मौला जिंदगी जीता है। तो अगर आपको भी एकदम चिल्ड लाइफ, हैप्पीनेस और लाइफ जीनी है, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको ऐसे ट्रोल से, ऐसे लोगों से। क्योंकि बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। बोलने वाले फिर बोलेंगे क्योंकि उनसे बड़ी उनकी औकात नहीं होती। तो ये एक वेरी नाइस वर्ड है, एक्चुअली नाइस। एक सेंटेंस है फॉर द ट्रोलर्स। एंड ट्रोलर्स, ट्रोल करना बंद कर दीजिए। क्या मिल रहा है आपको सब चीजों में? आपका टाइम कोई अच्छे चीज में यूज कीजिए ना। और देखो, आपको कितनी भी अच्छी चीज दिखा दी तो उसमें भी आप पॉइंट ढूंढोगे, तो उसमें पॉइंट ढूंढना बंद करिए। सामने वाले इंसान के अंदर की अच्छाई को देखना शुरू करो, तभी आप जिंदगी में खुश रह पाओगे। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इतना नेगेटिव कमेंट्स डाल के ना जिंदगी में भगवान इतनी नेगेटिविटी डाल देगा ना कि आप कुछ नहीं कर पाओगे उससे। तो इससे अच्छा पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर, अच्छा चीज शेयर करो ना। बोलो कि यार वाओ, नाइस वीडियो, नाइस प्लेस, नाइस फूड, नाइस स्माइल, नाइस आईज, सब अच्छी चीजें बोलो। सो टेक ऑन द पॉजिटिव साइड। आशा करता हूँ आपको कॉफी विद सागर मजा आ रहा है।
और अगर नहीं आ रहा है मजा तो कोई नहीं, अभी मजा आएगा, बिकॉज स्नेहा के साथ हम लोग करने वाले हैं एक रैपिड फायर राउंड। सो स्नेहा, आपके जो चाहने वाले हैं वो जानना चाहते हैं आपके बारे में और थोड़ी चीजें, कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, तो इसके ऊपर एक हम रैपिड फायर राउंड करेंगे। आर यू रेडी फॉर इट? Yes, yes, I am. ग्रेट। सो स्नेहा, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? My favorite color is purple. पर्पल, Yeah, याद I रखिएगा। like that. व्हाट इज योर फेवरेट फूड डिश? See, if I'm going to chapati, I like pav bhaji a lot. पाव भाजी। Best, तो फूड ब्लॉगर्स, best अगर आपको स्नेहा को इम्प्रेस करना है thing. तो पाव भाजी इनके घर पे डिलीवर करवा दीजिए। Anytime, यस। anytime I can. एंड which is the favorite place that you would like to go as a travel influencer? Best place. What's your dream place? Wait, let me think. मेरे तो वैसे काफी सारे places है जो मेरे को जाना है. अभी मैं आपको बोलूं कि मैं आपको फ्री टिकट्स दे रहा हूँ कोई Wow. भी जगह की, तो आप कौन I सी would like जगह that. डिसाइड करोगे? I think I would like to celebrate New Year in Dubai. I think that is Habibi, like something come I to would, Dubai. yeah, like to do this year. Putting Okay. it, yeah. Let's नाइस see. नाइस नाइस नाइस। दुबई में अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो सागर विसावाड़िया है आपके पास, हम दुबई भी बेचते हैं। एंड दुबई में आपको 8% रेंटल इनकम मिलेगा, Wow. प्लस आपका प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी एकदम तगड़ा होगा। 2 साल में आपको 40 से 50% का प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन दिला दूंगा, प्लस एक गोल्डन वीजा भी दिला दूंगा आपको 10 साल का, और एक दुबई जैसी जगह पे आपको रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उससे अच्छा क्या है। एंड और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, डीएम करना, आपको बताऊंगा। हबीबी, कम टू दुबई। Please DM him. यस यस। एंड Yeah. इसके अलावा प्लेस आपने बता दिया। व्हाट इज योर ड्रीम? आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? I actually want to open an organization, children's organization, where I can help, नहीं बोल सकती मैं, they can help themselves. ऐसा environment create करना है जहाँ पे उनको वैसा फील ना हो कि कुछ भी इम्पॉसिबल है, everything is possible. वैसा mindset create करने का एक मेरा ड्रीम है. Like I'm first time I'm telling it Wow. to camera. मैंने कभी ये ड्रीम बोल क्या के नहीं बात बताया है। क्योंकि मैं करके बताती हूँ चीजें, मेरे को बोलना ज्यादा पसंद नहीं है राइट वैसे. राइट राइट। सो वही है कि लाइक आई फील कि जहाँ पे बिलीफ जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है इन चिल्ड्रंस, वो बचपन से जो बिलीफ लेके चलते हैं वही बड़े होके उनको मतलब वैसी रिजल्ट्स उनको मिलते हैं. तो बचपन में क्यों ना ऐसा किया जाए जहाँ पे दे लर्न टू थिंक गुड वे, अच्छे चीजें बोलना, अच्छी चीजें सीखना. हमें लाइक पहले जो हमारे दादी नानी सब थे वो कैसे बोलते थे कि आपके मतलब बोलते हैं ना सरस्वती बैठी है आपके होठों पे, जबान पे, राइट. हाँ, तो whenever you say thing, say good words. तो वही सिखाना बहुत जरूरी है. लोग आजकल भूल गए. Yes. हम बहुत चीजें गलत बोलते हैं, मस्ती मस्ती में, मजाक मजाक में बोलते हैं. मैंने भी बोला था, बहुत चीजें बोली है और उसका रिजल्ट मैंने देखा है. तो जब से आई हैव स्टार्टेड सेइंग गुड, तब से थिंग्स हैव बीन गुड. तो मेरे को ये मेरे लाइफ से समझा है, तो मेरे को वही सिखाना है लोगों को. गाइस, अच्छा वार्तालाप का प्रयोग कीजिए, क्योंकि अगर हमें सिर्फ इंसान ही एक प्राणी है जो कम्युनिकेट कर सकता है, बोल सकता है, तो भगवान ने अगर हमें वो शक्ति दी है तो उसका दुरुपयोग मत कीजिए. कटु वचन, खराब शब्द, अपशब्द, उसका प्रयोग करके कुछ नहीं मिलने वाला है. और सबकी माँ बहन है, आपकी भी माँ बहन है, तो किसी को माँ बहन पे कुछ बोल के क्या मिलने वाला है. और उस बंदे की गलती है तो उसकी उसमें माँ बहन का क्या प्रॉब्लम है, तो उनको आप क्यों गाली दे रहे हो. तो अपने जो जबान है, जैसे इन्होंने बोला कि सरस्वती बैठी रहती है, तो अपने जबान का अच्छा प्रयोग कीजिए. क्यों गाली देना है? गाली देने से क्या मिलने वाला है आपको? उल्टा आप अपना कैरेक्टर खराब कर रहे हो. देखो, गुस्सा कितना भी आए लेकिन गुस्से को कंट्रोल करो. कीचड़ में पत्थर डालोगे ना तो वो कीचड़ आपके ऊपर ही उड़ेगा. अपने आप को इतना काम बना दो कि सामने वाला अगर आपको गाली दे भी रहा है, लग गया कि आपको वो गाली दे रहा है, वो उसकी गलती है, उसका मुंह खराब हो रहा है. लेकिन अगर मैं अपने आप पे ले रहा हूं तो मैं गलत हूं. मुझे अपने आप पे लेना ही नहीं है. एक बैरियर बना दो, लक्ष्मण रेखा बना दो. वो आ रही है, वो स्टॉप हो गई उधर ही. फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको. सो डोंट मेक योर सेल्फ एंग्री. एंड जो भी आप बोल रहे हो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो. राइट? सो दैट्स द गुड थिंग. इसके अलावा व्हिच इज योर ड्रीम कार? Anything that universe want to give me. Anything, like I'm not that fond of car part. So what are you fond of? See, मैं तो यही बोलूंगी कि एक तो as a traveler, if I'm seeing myself as a future travel like person,
तो मेरे को घर, कार, ये सब चीजें पता नहीं मैं कब यूज करूंगी. इफ आई एम ऑलवेज ट्रैवलिंग तो ये सब चीजें नहीं यूज होने वाली. लाइक यू सेड, एक्ट Okay. एज इफ में ये सब चीजें अगर हम एक फिक्स्ड कर देंगे तो फिर वही रहना या वही वही कार यूज करना वाला पार्ट हो जाएगा. आई एम जस्ट लाइक कि गो विद फ्लो, जब होगा तब होगा, नहीं होगा तो भी इट्स फाइन, क्योंकि आई एम लाइक ट्रैवल पर्सन, तो मेरे को ट्रैवल करना है, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करने वाली. Okay. तो आई डेफिनेटली आई बाय थिंग्स जो फॉर माय फैमिली ऑब्वियसली, बट इट्स नॉट लाइक फिक्स्ड कि यहीं पे चाहिए और यही चाहिए. Right. हाँ, बट बांद्रा हिल रोड साइड पे एक आध घर चल जाएगा. बांद्रा हिल हाँ, रोड साइड में हाँ. 10-20 करोड़ का एक घर चल हाँ, जाएगा. चल जाएगा. और मेरे पास एक मर्सिडीज मस्त घर पड़ा है, वगैरह. पेंट हाउस पड़ा है बांद्रा हिल रोड हाँ, पे. बस बस चलेगा वो भी. वैसे चलेगा ले ना? ले सकते वैसा, ठीक है, ठीक थोड़ा है. बहुत एडजस्ट करके. हाँ. ग्रेट. तो आपको भी अगर बांद्रा हिल रोड पे घर चाहिए तो किसको कांटेक्ट करना पता है? सागर मिस्टर वेसावाड़िया, सागर. ड्रीम प्रॉपर्टीज. या. भूलिएगा मत. राइट. Yes. तो और कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको है स्नेहा नायडू जी के रिलेटेड, हम इनके साथ एक बहुत जल्द एक सेकंड पॉडकास्ट करेंगे. तो आप जो जो इनके साथ उनको पूछना चाहते हो वो मुझे डीएम में बता दे. वो क्वेश्चंस आपके मैं इनको पूछूंगा एंड यू विल नो मोर अबाउट Miss Sneha Naidu. So, Sneha, it was an amazing podcast with you, and I am very much sure जो भी ऑडियंस रहेगी वो उसको बहुत एंजॉय करेगी. एंड we look forward that you reach 100K, 500K, and 1 million soon. And may that $1 million smile always be on your face. So, guys, stay tuned for this amazing podcast. And जो आगे आने वाला है ये तो अभी जाकी है और बहुत कुछ अभी बाकी है. So, Before we close this, thank Yes. you so much Sagar for having me on this आप podcast. ऑडियंस को मेरे बारे में कुछ बोलना या, चाहेंगे? वही बोलना चाहती हूँ मैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, मैंने तो पॉडकास्ट काफी एंजॉय किया है ऑनेस्टली. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट आई गॉट टू नो हिम वेरी लाइक बहुत कम टाइम में. वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ही इज लिटरली द लाइक इंस्पिरेशनल person himself. And like I always say ke surround yourself with good people, and you, like, I'm very glad to meet you, and So we'll sweet. always be in touch and always be friends That's hereafter. amazing. And yeah guys, like, follow him. He is the best man in Best real estate man. agency, right? And please follow his id. I'm giving you id, so follow him and keep in touch with him. He is a really great person. Yes, yes, yes. मैं Thank you आपको so much. सब कुछ मैं हेल्प करूंगा इन रियल एस्टेट बेसिकली. Yeah. राइट. तो सी यू सून. फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. आपको ऐसे ऐसे वीडियोस दिखाऊंगा ना फ्यूचर में, मजा आ जाएगा आपको. So I'll see you soon. Thank you. So like, follow and subscribe us. Instagram ID is Sagar Vesavadia and Mumbai Real Estate, and YouTube में है Dream Properties Dream Properties Mumbai. Please subscribe. Yes, thank you.